हर तरह की टेंशन से दूर, सिर्फ और सिर्फ इस क्लास में उपस्थित कुछ समय के लिए पूरे सरेंडर अपने परम पिता परमात्मा की छवि अपनी आंखों के सामने लाइए। लंबी गहरी सांस लीजिए और मेरे साथ उच्चारण कीजिए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्यरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। ऐसो पंच नमुकारो सब पावपणासनो, मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। हे मेरे परमपिता परमात्मा, हे ब्रह्मांडीय ऊर्जा, ब्रह्म ऋषियों की ऊर्जा, मेरे गुरुओं की ऊर्जा, मेरे एंजल्स की ऊर्जा, स्पिरिट गाइड्स की ऊर्जा, आप सभी को मेरा आत्म वंदनात्मक प्रणाम। जय जिनेन्द्र। जितने भी लोग क्लास में उपस्थित हुए हैं उन सबका, उनके परिवार का, उनके माता पिता का, मेरे परिवार का, मेरे माता पिता का और मेरा भी बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आत्मा प्रणाम सभी को। जय जिनेन्द्र। तो सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप सभी लोगों ने अपने लिए एक स्टेप बढ़ाया है, इस विद्या को सीखने के लिए आप आए हो। और आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ अपने बारे में थोड़ा सा। मैं श्वेता जैन जयपुर से हूँ और स्पिरिचुअल फाउंडेशन की फाउंडर हूँ। बाय प्रोफेशन मैं फैशन डिजाइनर हूँ, लेकिन धीरे धीरे डिवाइन एनर्जी ने मुझे इतनी जोर से अपनी तरफ खींच लिया कि आज मैं 35+ मोडालिटीज होल्ड करती हूँ, जिनमें से रेकी, एंजल हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग, हिप्नोथेरेपी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, इनर चाइल्ड, वोम हीलिंग, एनएलपी, सबकॉन्शियस माइंड, क्वांटम हीलिंग और भी बहुत सारी मोडालिटीज उसमें इंक्लूडेड है। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आपके साथ में एक बात शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि ये सवाल बहुत सारे लोगों का होता है, बहुत लोगों के मन में होता है कि रेकी फ्री क्यों सिखाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस संसार में कुछ भी फ्री नहीं होता, चाहे वो ज्ञान हो, ऊर्जा हो, या फिर हीलिंग हो, या फिर एक्सपीरियंस हो। लेकिन ऐसा नहीं अब आप सोचेंगे कि शायद यहाँ पर कोई कोर्स सेल किया जाएगा या फिर आगे जाकर के हिडन चार्जेस कुछ निकल के आएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस क्लास का फ्री इसलिए, इस क्लास को मैं फ्री इसीलिए सिखाती हूँ क्योंकि फ्री का मतलब ये नहीं होता कि आप फ्री दे रहे हो तो आप उसमें कुछ भी नहीं दोगे, या फिर आपके कुछ हिडन चार्जेस होंगे, या फिर आप कुछ सेल करना चाहते हो। फ्री का मतलब होता है ऊर्जा का आदान प्रदान। ठीक है, ऊर्जा का ट्रांसफर। और यहाँ ऊर्जा का ट्रांसफर पैसों से नहीं है, बस इतना सा डिफरेंस है। यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज जो होगा वो सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज होगा। जैसे हम किसी भिखारी को अगर 10 रुपए देते हैं सपोज, तो क्या आप उन्हें 10 रुपए देते हो, फ्री दे रहे हो? नहीं। आप उसके बदले उन्हें, आपके मन में थोड़ी सी करुणा आती है, आपके मन में प्यार आता है। प्यार अगर नहीं भी बोलेंगे तो करुणा तो है। ठीक है, एक पॉजिटिव इंटेंशन आप देते हो, उसके बदले में आपको क्या मिलता है? उस पर्सन की पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलती है। थोड़ी देर का आपको सुकून मिलता है कि शायद ये 10 रुपए कहीं भी उसकी मदद कर सके। ठीक है, तो ये कोई बिलीफ नहीं है, ये एक एनर्जी का लॉ है, ऊर्जा का नियम है। और ऊर्जा का नियम सिर्फ इतना सा कहता है कि आप जितना दोगे उतना आप पाओगे। ठीक है, और जो बिना दिए लेना चाहता है उसका फ्लो एक्चुअल में रुक जाता है। जितना दोगे उतना पाओगे का क्या मतलब है? आप कुछ भी दो, आप पॉजिटिविटी दोगे तो आपको कई गुना वो मल्टीप्लाई होकर के आप तक आएगी। अगर आप नेगेटिविटी दोगे तो वो भी कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप तक आएगी, बिकॉज एनर्जी इज एनर्जी और ये लॉ है। आप जैसा दोगे वैसा आपको कई गुना ज्यादा आपको वापस से मिलेगा।
ठीक है। तो जब अब मैं आपको, मेरे को आपसे क्या मिल रहा है, ठीक है, आप यहाँ पर पैसे नहीं दे रहे, लेकिन मुझे आपसे एक्चुअल में कुछ चाहिए। आप यहाँ पर आए हो, आप खुद नहीं आए हो, पहली बात, आपको उस एनर्जी ने चुना है। जब हमारा कर्मा बैलेंस होता है, ठीक है, नेगेटिव कर्मा पॉजिटिव कर्मा, जब वो दोनों बैलेंस होने लगते हैं ना, तब आपको रेकी चुनती है, ठीक है। और मेरा आपसे एनर्जी एक्सचेंज क्या होगा, मेरा आपसे एनर्जी एक्सचेंज सिर्फ इतना सा होगा कि अगर आप आज इस टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हो, 1.5 घंटा अगर आप मेरे साथ में बैठे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, तो मुझे आपसे 4 दिन का इन्वेस्टमेंट चाहिए, 1.5 आवर डेली फॉर 4 डेज। ये आप लोगों का इन्वेस्टमेंट होगा। और इसके बदले में आपको एक मेडिसिन का कमिटमेंट करती हूँ, जो आपको मैं आगे बताऊंगी कि मैं आपको क्या मेडिसिन देने वाली हूँ। और वो मेडिसिन इतनी मैजिकल होने वाली है कि आपकी लाइफ की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो उस मेडिसिन को लेने से ही ठीक हो जाएगी। अब वो मेडिसिन, अब आप कोई यूएस से है, कोई कहीं से है, मेडिसिन मैं पहुंचाऊंगी नहीं, मेडिसिन इसी क्लास में बताऊंगी। आप सबको वो मेडिसिन लेनी है अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो, ठीक है। तो हमारा एनर्जी एक्सचेंज सिर्फ इतना सा होगा कि आपको मुझे अपने 4 डेज देने हैं। उस 4 डेज के बाद में एक शक्तिपात होगा, शक्तिपात के बाद में आपको एक मेडिसिन होगी जो आपको लेनी रहेगी। और वो मेडिसिन अगर आप ले लेते हो, क्योंकि मेडिसिन है, कड़वी होगी, ठीक है, मेडिसिन कोई भी मीठी नहीं होती, बच्चों की होम्योपैथिक की गोलियां नहीं है, मीठी नहीं होगी, कड़वी है। लेकिन अगर आप इस साइंस को समझ गए तो आप उसे लोगे ही लोगे। ये मैं आपको 4 डेज की गारंटी देती हूँ, ये मेरा कमिटमेंट है कि आपको जो मेडिसिन दूंगी वो आपकी लाइफ में मैजिकली वर्क करने वाली है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, खुद के लिए सिंसियरिटी। अगर आप सिंसियर हैं, अब आप इसमें क्या कर रहे हो, एनर्जी एक्सचेंज दे रहे हो, ठीक है। आज के सेशन के बाद में आपको अगर लगता है कि आपको कुछ एक्सपीरियंस हुआ है, आपको कुछ समझ में आया है, आपको लगता है कि ये साइंस आपको यूजफुल है, तो आपका एनर्जी एक्सचेंज सिर्फ इतना सा होगा कि 2 लोगों को इस विद्या से जोड़ना है आपको, उनको बताना है कि आप भी अपनी लाइफ में चेंजेस कर सकते हो। और वो आपको आज की क्लास के बाद डिसाइड करना है, अभी कुछ डिसाइड नहीं करना है, ठीक है। तो अब हम धीरे धीरे रेकी पर आएंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि रेकी क्या है, काम कैसे करती है, ठीक है। तो रेकी एक्चुअली एक ऐसा कोर्स नहीं है कि आपने सुना और वो काम कर देगी, नहीं। इसके आपने कॉन्सेप्ट समझ लिए और आप वो आपके लिए काम कर देगी, नहीं। रेकी तब काम करती है जब आप उसे प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में जीना शुरू करते हो, ठीक है। आपकी लाइफ के हर हिस्से में जब आप उसको प्रैक्टिकली यूज करना शुरू कर देते हो, तब आपको आपकी लाइफ के मिरेकल्स दिखना स्टार्ट हो जाते हैं कि यस, मेरी लाइफ में मिरेकल्स हो रहे हैं, है ना। अब कई लोग इसे सोचते हैं कि फ्री है, देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है, तो शायद रेकी आपसे कनेक्ट ना करे। बिकॉज हम सभी जानते हैं कि हम रेकी रेकी में जो पढ़ेंगे वो हम एनर्जी साइंस पढ़ रहे हैं। और एनर्जी क्या होती है, हमारे इंटेंशन से वो एनर्जी निकलती है। अब आप किस एनर्जी के साथ में यहाँ पर बैठे हैं वो आप डिसाइड कीजिए, ठीक है। अगर आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ में बैठेंगे तो 100% ये आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देगी। और यहाँ पर ऐसा नहीं है, दूसरे लोगों की तरह बिल्कुल भी नहीं होता है। यहाँ पर मेरा, अगर मैंने आपको बोला है कि मैं अगर जिम्मेदारी ले रही हूँ कि 4 डेज के बाद में आपकी लाइफ चेंज होगी, तो वो मेरा कमिटमेंट है आपसे। मैं ऑनलाइन इस चीज को बोल रही हूँ, ठीक है। तो आप अपने इंटेंशंस क्लियर करके बैठिएगा कि आपके क्या इंटेंशन है, आप क्यों इस क्लास में बैठे हो। अगर आपके इंटेंशन प्योर है और आप अगर अपनी लाइफ की जिम्मेदारी खुद से लेना चाहते हो, तो इस क्लास में इन्वेस्ट कीजिएगा अपने समय को। अदरवाइज आप कल से ज्वाइन ना भी करें, कोई बात, ठीक है। तो सब कितने लोग इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है आज का दिन, एटलीस्ट कल के लिए, डेफिनेटली। ठीक है। आज के लिए कितने लोग इन्वेस्ट करने को तैयार है? आज की क्लास पूरी सुननी है, ठीक है, बीच में नहीं जाना है। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे लोग हैं रेकी के बारे में जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी जानते हैं, बहुत सारे लोग अपना एक परसेप्शन लेके आते हैं,
ठीक है। लेकिन मैं अगर आपको इस चीज की गारंटी दे रही हूं कि 4 दिन में आपकी लाइफ को चेंज करने का तरीका मैं बता दूंगी, तो कम से कम एक दिन तो बनता है कंप्लीट। ठीक है। तो 1.5 आवर आप यहाँ से कोई भी हिलने वाले नहीं हो, जाने वाले नहीं। ठीक है। मुझे आपसे सिर्फ आपकी मेहनत चाहिए, आपका बिलीव चाहिए, आपका भरोसा चाहिए, दैट्स इट। ठीक है। अब आप बोलेंगे कि आपने तो हमें दिया है, हमें क्या मिलेगा। ठीक है। मैं आपको क्यों फ्री सिखा रही हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि फ्री सिखाने का पर्पस मेरा आज से नहीं है, वो मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है। ठीक है। पता नहीं, हम होता है ना बचपन में, अच्छा स्लैम बुक किस किसने भरी है, स्लैम बुक हम सब लोगों ने स्लैम बुक फिल करी है। ठीक है। तो स्लैम बुक में हम लिखा करते थे कि हम आगे बड़े होकर के क्या बनने वाले हैं। तो मेरी भी फ्रेंड्स थी, उन्होंने ये लिखा हमें डॉक्टर बनना है, कोई इंजीनियर बनना है। मेरे उसमें मेरा विजन शायद क्लियर नहीं था, आई डोंट नो। मैंने उसमें ये लिखा था कि मुझे लोगों की सेवा करनी है। मैं आपको दिखाऊंगी वो डायरी। ठीक है। तो वो जो लाइंस थी, वो सिर्फ उस डायरी में रह गई थी। वो कैसे धीरे 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 चीजें करते करते यहाँ तक आज मुझे लेकर के आ गई, मुझे भी नहीं पता चला। मैं उस चीज को छोड़ करके लाइफ में आगे बढ़ गई। मैंने 10 साल बैंक में जॉब करी है, मैंने स्कूल में जॉब किया है, मैं आर्ट एंड क्राफ्ट पढ़ाती थी। मैंने 10 साल बैंक में जॉब किया है। मैं अभी फैशन डिजाइनिंग करती हूँ, बच्चों की किड्स वेयर डिजाइन करती हूँ। तो देर आर लॉट मेनी थिंग्स जो मैं करती थी। ठीक है। शादी के बाद में थोड़ा लगा कि मेरा लाइफ का पर्पस क्या है, नहीं समझ में आ रहा था कि क्या पर्पस है, क्योंकि शादी के बाद मैंने जॉब छोड़ दी थी। तो मुझे लाइफ का पर्पस नहीं समझ में आ रहा था। फिर मैंने फैशन डिजाइनिंग किया शादी के बाद में, बट फिर भी कुछ मिसिंग था कि नहीं, अभी भी कुछ मिसिंग है। वो सुकून नहीं था, और मुझे नहीं पता था कि वो कैसे आएगा। बट शादी के दूसरे महीने ही मेरे चाचा ससुर आए, उन्होंने मुझे रेकी के बारे में बताया, और बस उस दिन से रेकी मेरी लाइफ में एंटर कर गई। और आज मेरी लाइफ में जो बहुत सारी चीजें हुई है, वो रेकी की हेल्प से ही हुई है। दो मैं 35 मोडालिटीज होल्ड करती हूँ, बट फिर भी मेरा जो मेन फोकस रहता है लोगों को सिखाने का, वो यही रहता है कि वो रेकी सीखे। सारा नहीं सीखना, कोई बात नहीं, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड लेवल अगर आपने लगन से सीख लिया, तो आपकी लाइफ की 70% प्रॉब्लम्स तो आप ऐसे ही हटा लोगे। रेकी इतनी मैजिकल चीज है। ठीक है। इतनी सारी मोडालिटीज को ऑब्जर्व करने के बाद में मुझे सिर्फ और सिर्फ रेकी एक ऐसा मोडालिटी लगी जो हमारी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर सकती है। इतनी ब्यूटीफुल साइंस है रेकी। ठीक है। तो रेकी ऐसा नहीं है कि आपने रेकी का कोर्स कर लिया और चेंजेस आ जाएंगे। नो मैं अभी भी यही बोल रही हूँ, रेकी इज अ प्रैक्टिकल कोर्स। ऐसा नहीं है कि आपने रेकी सीखी, 4 दिन की क्लास अटेंड की और आपकी लाइफ में मिरेकल्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। नो। सबसे पहले हमें खुद पे काम करना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक एनर्जी साइंस की। रेकी जो है एक एनर्जी साइंस है। तो एनर्जी साइंस में क्या होता है, देखिए अब हम देखते हैं कि रेकी एक्चुअल में क्या होती है। रेकी एक ऐसी शक्ति है जो हम सबके अंदर है। ठीक है। वो आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, किसी फोन के अंदर है, इस एयरपोर्ट के अंदर है, सब चीजों के अंदर एक चीज है जो है एनर्जी। ठीक है। और हम सब के अंदर एक हीलर है जो हमें किसी भी बीमारी से, हमें और हमारी फैमिली को बचा सकता है, प्रोटेक्ट करता है। बस हमें सही टूल्स की जरूरत है, और वही टूल्स मैं आपको इन 4 डेज की क्लास में देने वाली हूँ। ठीक है। और ये टूल्स आपको कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको किसी पीडीएफ से पढ़ा रही हूँ, ऐसा नहीं है। ये सारे सारे 15 इयर्स की प्रैक्टिस से जो आज तक सीखा है, मैं आपको वही बता रही हूँ, क्योंकि इसीलिए मैं बोल रही हूँ ये प्रैक्टिकल है। रटवा दूंगी मैं आपको 4 दिन में। रेकी क्या है, कैसे काम करती है, क्या करना है हमें, रट लोगे आप ये 4 दिन में। आपको कोई पीडीएफ खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको दोबारा अपने नोट्स देखने की जरूरत नहीं पड़ेंगे, आपको इस क्लास की रिकॉर्डिंग दोबारा सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट आपको मुझे समय देना है, मुझे आपका सिर्फ और सिर्फ टाइम चाहिए। ठीक है। तो 4 दिन की क्लास में हम इसके सारे टूल्स, हमें जिन जिन टूल्स की जरूरत होती है वो हमें इकट्ठे करने हैं। इन टूल्स को हमें देखना है कि हम इन टूल्स की हेल्प से क्या क्या कर सकते हैं।
ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं रेकी। अब रेकी क्या है? देखिए, अगर आपका हाथ जल जाता है तो आप क्या करते हो? अगर आपका हाथ जल जाता है आप क्या करते हो? फटाफट से जाते हैं, पानी के नीचे हाथ लगाते हैं, पेस्ट लगाते हैं, फिर भी करने के बाद में भी फफोला हो जाता है ना? या फिर ज्यादा हो जाता है, हम डॉक्टर के पास भागते हैं। आपके कट लग गया, ज्यादा कट लग गया, ब्लीडिंग हो रही है, आप डॉक्टर्स के पास भागोगे। खांसी जुकाम हो गई, छींक आपको बहुत ज्यादा आ रही है, कुछ भी प्रॉब्लम। और आजकल तो ऐसा हो गया कि जरा सा शोल्डर में भी पेन हो तो वो कैंसर निकल जाता है। तो आजकल तो हम रिस्क ही नहीं लेते। आजकल हम सबसे पहले भागते हैं कि नहीं, डॉक्टर को दिखाना है। तो सबसे पहले हम कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास, ऑइंटमेंट लगाते हैं या फिर। लेकिन जब आप रेकी सीख लेते हो तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपको अपने हाथ को उस जगह रखना है, 3 मैजिकल वर्ड्स बोलने हैं जो मैं आपको क्लास में आगे देने वाली हूँ, और हो गया। अब आप बोलोगे कि ऐसे थोड़ी ना होता है। ऐसे तो आज तक भी होता है। हमारा हाथ जलता है, सबसे पहले पानी के नीचे रखते हैं, बर्फ में हाथ डालते हैं, हाथ लगाते रहते हैं, कुछ भी नहीं होता। नहीं होता, अभी तक नहीं होता। क्यों? क्योंकि अभी हमारा एक स्विच है हमारी बॉडी के अंदर, वो ऑफ है। हमें उस स्विच को ऑन करना है। और इन 4 दिनों के बाद में जो आपका शक्तिपात होगा, दैट इज फॉर योर स्विच ऑन। जिस दिन आपका स्विच ऑन होगा, आपके हाथों से वो एनर्जी फ्लो स्टार्ट होगा, और जैसे ही वो एनर्जी का फ्लो स्टार्ट होगा, आप उस जगह हाथ रखोगे एंड यू विल बी हील्ड। है ना मैजिकल? कितने लोग नए हैं जिनको रेकी के बारे में नहीं पता, और ये बात सुन करके बहुत अच्छी वाली फीलिंग आ रही है, बहुत पॉजिटिव फीलिंग आ रही है, कुछ तो होगा इसमें। अगर मैं Yeah, इतने I'm दावे new. के साथ I'm कह रही new हूँ to इतना। Reiki. Yeah. यस, बट आप फिर भी प्राणिक रेकी जानते हो, प्राणिक हीलिंग आप जानते Huh. हो, यू नो Right. हाउ टू But I क्लीन, know यू नो हाउ energy टू हील, works. Yeah, I know राइट? energy works. बट जो लोग नए हैं, लाइक मनीला दीदी नई है, रुचि दीदी नई है, तरुण भैया नए हैं, चारवी ने क्लासेस सुनी है मेरी, बट टुडे नाउ शी इज अबाउट टू टेकिंग अट्यूनमेंट, राइट? अभी तक अट्यूनमेंट नहीं लिया है उसने। तो उसने अपनी मम्मा को देखा है मैजिक करते हुए, है ना चारवी? आपने अपनी मम्मा को देखा है मैजिक्स करते हुए, इसकी मम्मा ने सीखा है। सो अगर मैं आपको ये चीज बोल रही हूँ, दावे के साथ बोल रही हूँ, देयर मस्ट बी समथिंग, वहां होगा। श्वेता, इन इमरजेंसी आई एम लिविंग क्लास बिकॉज, ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब से आफ्टर 4 डेज आपको अपने कहीं पर भी छोटी छोटी सी चीजों के लिए डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपना हाथ रखना है और हो जाएगा। और ये कब होगा? लास्ट डे एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं अट्यूनमेंट प्रोसेस। अट्यूनमेंट क्या होता है? जब आप देखो, आप सब लोगों ने नाम सुना होगा हिमपात का। ठीक है, हिमपात हमने सुना है। हिमपात का मतलब क्या होता है? जहां पर बहुत ज्यादा बर्फ गिर रही हो, कहते हैं ना हिमपात हो रहा है आज वहां पे। आपने बिजलीपात का नाम सुना होगा, जब बारिश के टाइम पे बहुत ज्यादा बिजली गिरती है। ठीक है, तो हम इंग्लिश में बोलते हैं थंडर स्ट्रोम। जो बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि बिजलीपात भी कुछ होता है। तो बिजलीपात का मतलब है वहां पर बहुत ज्यादा बिजली गिरती है। उसी तरह से होता है शक्तिपात। शक्तिपात का मतलब होता है उस एनर्जी, उस शक्ति को का पात करना, वो शक्ति का गिरना। ठीक है, दैट इज कॉल्ड शक्तिपात। तो आफ्टर 4 डेज जब आपका शक्तिपात होगा, आपको फील होगा, आपको क्लैरिटी आएगी, आपको हीट फील होगी, आपको टिंगलिंग फील होगी, आपको वाइब्रेशंस फील होंगे, सेंसेशंस फील होंगे आपकी बॉडी में। ठीक है। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो डॉक्टर बनना चाहते थे बट बन नहीं पाए? कोई है यहाँ पे जो डॉक्टर बनना चाहते थे, बन नहीं पाए? तरन प्यार, ओके। तो आफ्टर 4 डेज आप जनरल फिजिशियन तो बन ही जाओगे। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। जनरल फिजिशियन आप बन जाओगे, लोगों को छोटी मोटी दवाई दे पाओगे। लेवल 3 में हम मास्टर ऑफ सर्जन बन जाते हैं। अब सर्जन तो क्या होता है? किसी एक पर्टिकुलर चीज का होता है। ठीक है, आई स्पेशलिस्ट है, वो आईज का ही ट्रीटमेंट कर सकता है। ठीक है, कैंसर स्पेशलिस्ट है, वो कैंसर को ही हील कर सकता है। लेकिन आप मल्टी टैलेंटेड सर्जन बन जाते हो। आप सर्जरीज करते हो एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी। आप किसी भी बॉडी के ऑर्गन का, किसी का भी
आप सर्जरी कर सकते हो, और वो भी अपनी जगह पर बैठे बैठे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आप। तो ये मैजिक है रेकी का, ठीक है। बट फर्स्ट लेवल में, फर्स्ट सेकंड लेवल में मैं आपको जनरल फिजिशियन तो बना ही दूंगी। तो जनरल फिजिशियन कौन है? जो अपनी, अपने फैमिली की और अपने आसपास के लोगों को हील कर सकता है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ जनरल फिजिशियन नहीं बनोगे आप बहुत सारी चीजें होल्ड करोगे। तो वो हम धीरे धीरे आगे देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं जो हम करते हैं इस कोर्स में। मैंने अभी आपको जैसा बोला, रेकी आप आए नहीं हो। अभी जैसे पूजा दीदी ने बोला कि मैं लास्ट टाइम भी करना चाह रही थी बट कर नहीं पाई थी, 20 मिनट पहले मैंने आपका लिंक देखा और मैंने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो पहले उनका टाइम नहीं था, आज उनका टाइम आया है कि उन्होंने 20 मिनट्स पहले लिंक देखा और उन्होंने ज्वाइन कर लिया। तो आप नहीं आए हो, रेकी ने आपको खींचा है, रेकी ने आपको बुलाया है, ठीक है। क्योंकि वो कब आते हैं हम, जब आपके कर्मास बैलेंस होते हैं। लेकिन रेकी सीख करके उसको यूटिलाइज कौन कर पाता है? आपने सुना है ना कि जो शिल्पकार होता है वो बहुत सारे पत्थर लेके आता है, उन पत्थरों में से वो एक पत्थर की मूर्ति बनाता है। कुछ पत्थर टूट जाते हैं और कुछ की मूर्ति बन जाती है। तो आप लोग बिल्कुल वही हो, आपको यूनिवर्स ने चुना है किसी चीज के माध्यम बनने के लिए। आप पे डिपेंड करता है कि आप उस पत्थर की चोट को झेलते हो या फिर टूट जाते हो, ठीक है। आपको चुन लिया। अब कुछ पत्थर वो होते हैं जो टूट के बिखर जाते हैं, वो ठोकर खाते हैं, और कुछ पत्थर वो होते हैं जो मूर्ति बच जाते हैं। सेम उसी तरह से बहुत सारे पेपर्स होते हैं, बहुत सारे पेड़ कटते हैं, उनके पेपर्स बनते हैं। कुछ पेपर को तो हम समोसे के नीचे रखते हैं, चूरा करते हैं, डस्टबिन में फेंक देते हैं। और कुछ पेपर्स जिन पर गीता लिखी जाती है, समय सार लिखा जाता है, जिन पर बड़े बड़े ग्रंथ लिखे जाते हैं। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको मूर्ति बनना है या वो पत्थर बनना है। आपको वो कागज बनना है जिसके ऊपर समय सार लिखा जाता है, या फिर वो कागज बनना है जिसको क्रश करके डस्टबिन में डाल दिया जाता है। तो चूज तो आपको कर लिया यूनिवर्स ने, बट नाउ इट्स अप टू यू कि आप उस मार को झेलते हो या नहीं। और वो मार क्या है? नए जनों में से कोई गेस कर सकता है? वो मार है मेडिसिन, जो मैं आपको आगे बताने वाली। अगर वो मेडिसिन आपने खा ली तो योर लाइफ विल बी अमेजिंग, 360 डिग्री चेंजेस हो जाएंगे आपकी लाइफ में। वो मेडिसिन सिर्फ एक बार खाना है? हाँ, एक बार खाना है। अभी आप आओ, धीरे धीरे आपको पता चलेगा मेडिसिन का खाना भी नहीं है वो। आगे देखेंगे हम क्या मेडिसिन है वो, ठीक है। तो हम सबको सिर्फ और सिर्फ उस पत्थर की मार से बचना है, उसको झेलना है। अगर आपने उस साइंस को समझ लिया तो आप में वो पावर आ जाएगी कि आप उस मार को झेल सको। तो बेसिकली रेकी, बहुत सारे लोग बोलते हैं आप जब किसी के सामने ऐसे ऐसे करके हीलिंग करोगे ना तो लोग बोलेंगे अरे क्या जादू टोना कर रहे हो। बट रेकी कोई जादू टोना नहीं है, इट्स अ प्योर साइंस, प्योर साइंस है रेकी, ठीक है। इसमें कोई मैजिक ट्रिक नहीं होती है, कोई टोना टोटका नहीं होता है, इंस्टेंट शॉर्टकट नहीं होता है। एक्चुअली ये एक अवेकनिंग प्रोसेस है जिसे हम पहले समझते हैं, देन प्रैक्टिस करते हैं, फिर उसके बाद में पावरफुल अट्यूनमेंट के थ्रू उस अवेकनिंग को अपनी बॉडी में, अपनी एनर्जी फील्ड में भी फील करना शुरू कर देते हैं। और ये कोई आज की साइंस नहीं है, ये एक्चुअली बहुत बहुत पुरानी साइंस है, हजारों साल पहले की साइंस है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने इस साइंस को उन्होंने खोजा था। इस साइंस को वो लोग कहते थे स्पर्श चिकित्सा, स्पर्श चिकित्सा के नाम से कहते थे। आपने सुना होगा टच हीलिंग, सुना होगा, स्पर्श चिकित्सा का नाम सुना होगा। आपने देखा होगा कि बहुत सारी कहानियों में, पुरानी कहानियों में हमने बहुत सारी चीजें सुनी है। आपने देखा होगा कि अहिल्या को राम जी ने छुआ था और वो मतलब उस पत्थर को उन्होंने छुआ और वो अहिल्या बन गई थी, है ना। ऐसे ही आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स और औरों के भी सुने होंगे। जैसे जीसस क्राइस्ट थे, वो क्या करते थे, वो सिर्फ
हीलिंग मतलब आशीर्वाद देते थे और सामने वाला ठीक हो जाता था। गुरु नानक साहब थे, बहुत सारे पीर पैगंबर्स थे, वो भी ये करा करते थे। जो साधु संत है, जैन साधु संत जो होते हैं, वो एकल विहारी करते हैं, कभी दवाई नहीं लेते, कोई मेडिसिन नहीं लेते वो लोग। फिर कैसे चल लेते? क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो बीमार नहीं होते? होते हैं, बट उनको इस साइंस का पता है कि इसलिए कोई भी प्रॉब्लम पहली बात उन तक प्रॉब्लम आती नहीं है, और आती है तो उनको पता है कि उनको हील कैसे करना है। तो ये आज की साइंस नहीं है, स्पर्श चिकित्सा बहुत हजारों साल पहले की साइंस है ना। तो बहुत सारी आपने बुक्स में इनमें इनके बारे में पढ़ा होगा। आपने गुरु नानक साहब की एक स्टोरी सुनी होगी जिसमें एक छोटी सी बच्ची थी, और वो सिर्फ और सिर्फ उनसे मिलना चाहती थी, और वो जैसे ही उनके ऑरा में आई, गुरु नानक साहब को पता चल गया कि मेरे कपड़े को किसी ने छुआ है। वो बच्ची यूं भीड़ में से नीचे से घूमती घुमाती पहुंच गई उनके पास तक, उनके कपड़े को उसने सिर्फ टच किया था, और उनको पता चल गया था कि मेरे कपड़े को किसी ने टच किया है, क्योंकि वो उनके ऑरा में टच हो गई थी। तो वो क्या था? एनर्जी थी। उनको पता था, उनको पता था कि ये मेरी एनर्जी में से कुछ ना कुछ हलचल हुई है, उनको ये चीज पता थी। ठीक है। तो अब आपने ये भी चीजें देखी होगी, आपको ये भी पता होगा कि हमारे जो हनुमान चालीसा है, उसमें भी आपने देखा होगा, हनुमान चालीसा में कितने कितने टाइम पुराना है हनुमान चालीसा, और उसके अंदर सूर्य से चंद्रमा सूर्य से पृथ्वी की दूरी का पूरा बता रखा है कि इतनी है। और एग्जैक्ट नासा ने जब उस चीज को जस्टिफाई किया तो उसमें एग्जैक्ट वही फिगर था जो शास्त्रों में लिखा है। तो ये साइंस थी, ये अपग्रेडेड वर्जन था, अभी हम बहुत बेसिक लेवल पे है, लेकिन ये हमारे साधु संतों का, उनकी साधना का, उनकी तप का प्रभाव था कि उनको ये सब चीजें पता चलती थी। आप लोग भी पता कर सकते हो, होती ये चीजें, बस आपको मेडिटेशन से जुड़ना पड़ता है। ठीक है। आप लोग भी ये बता सकते हो कि क्या आपको, जैसे आप धीरे धीरे आगे जाते हो, बढ़ते हो, मेडिटेशन से जुड़ते हो, तो आपको आपके कॉन्शियस में वो चीजें आना स्टार्ट हो जाती है, आपको दिखनी चीजें शुरू हो जाती है। तो देर आर बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, जब आप रेकी में आते हो, मेडिटेशन से जुड़ते हो, तो आपको अपने अंदर बदलाव देखना पड़ता है, आप देखते हो बदलाव। अब पहले तो ये बहुत मुश्किल हुआ करती थी, पहले उसके लिए साधु संत पहाड़ों पे जाते थे, घर बार छोड़ देते थे, दूर दूर तक चले जाते थे। अब तो ऐसा भी नहीं है। अब तो हम घर बैठ करके, अपने परिवार के साथ में रह करके, अपने बच्चों के साथ में रह करके, शादी करके, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सन्यासी शादी नहीं करते, और जो बहुत सारी चीजें, बट अब तो सब चीजें इजी है, बहुत इजी है। क्यों? पता है क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि पंचम काल को, जो काल अभी चल रहा है, ठीक है, इस काल को एक अभिशाप था और एक आशीर्वाद था। इस काल को अभिशाप क्या था? किसी को पता है इसके बारे में? नहीं पता? देखो, इस पंचम काल का आशीर्वाद ये है कि लोग बहुत आसानी से ईश्वर को ढूंढ लेंगे। जब पंचम काल शुरू होने वाला था, चतुर्थ काल का एंड हो रहा था, तब जब पंचम काल शुरू होने वाला था, तो जो भगवान थे, पहले क्या था, कल्पवृक्ष हुआ करते थे, है ना। सबको पता है कल्पवृक्ष हुआ करते थे, और ये कोई हाइपोथेटिकल चीजें नहीं है, हमारे शास्त्रों में है। कल्पवृक्ष हुआ करते थे पहले, और वो जो चाहते थे कल्पवृक्ष के नीचे जाते थे, हाथ ऐसे करते थे, उनके हाथ में वो चीज आ जाती थी। वो क्या थी? वो उनकी शक्तियां थी। ठीक है। जब चतुर्थ काल खत्म हो रहा था, तो उनको ये पता था कि पंचम काल के जो लोग हैं, वो बहुत चालाक होंगे, वो बहुत ज्यादा अलग तरह के लोग होंगे, बुरा करने वाले होंगे। आपको पता है शास्त्रों में ये चीज लिखी भी है कि आने वाले टाइम में, पंचम काल में, इस कलयुग में, आदमी आदमी को खाएगा, और वो चीजें हमें दिखने लग गई है ना। बहुत सारी चीजें शास्त्रों में ऐसी लिखी है जो आज हम देख पा रहे हैं। तो उनको ये चीजें पता थी कि पंचम काल जो कलयुग आने वाला है उसमें ये सब चीजें होंगी। तो उन्होंने आपस में चर्चा करी कि हम इन शक्तियों को छुपाए कहाँ। तो उनमें से किसी ने बोला कि इनको पहाड़ों के अंदर छुपा देते, तो बोले पहाड़ों तक तो वो पहुंच जाएगा, वो बहुत इंटेलिजेंट होने वाला है। तो बोले पानी के अंदर बिल्कुल डीप में छुपा देते हैं, बोले वहां पे भी वो पहुंच जाएगा, वो बहुत शातिर है।
तो फिर उन्होंने कहा कि कहाँ छुपाएं, तो उन्होंने बोला आकाश में छुपा दो, तो बोले वो आकाश में भी पहुंच जाएगा, तो फिर छुपाए कहाँ। तो उनमें से एक ने बोला कि इन सारी शक्तियों को उसी के अंदर छुपा दो, वो सब जगह ढूंढ लेगा, अपने अंदर नहीं ढूंढेगा। एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार एक जौहरी थे, ठीक है, वो जौहरी ट्रेन से जा रहे थे, उनके पास में एक पैकेट था, डायमंड्स का पैकेट था, तो वो ट्रेन से जाने वाले थे, उनके पास में वो पैकेट था। तो एक चोर ने उनको देख लिया। अब चोर ने क्या किया, वो उनके साथ में चढ़ गया उनकी बोगी में। अब उनको बॉम्बे जाना था, 2 दिन का सफर था उनका। अब उन्होंने क्या किया, अब देखो जौहरी है, जौहरी की नजर सबको पता है, जौहरी की नजर बहुत पारखी की नजर होती है, वो इंसान को देख के, हर चीज को देख करके पहचान लेता है कि कौन क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है। तो जब वो चढ़ा उनके पीछे पीछे, तो उसको समझ में आ गया कि ये कुछ गड़बड़ व्यक्ति है। तो जब क्या हुआ, पूरे दिन तो जौहरी जागते रहे, और उस चोर ने क्या सोचा, बोले आज रात को मैं इनका सामान चोरी कर लूंगा जब ये सोएंगे। अब जौहरी थे, उनको पता था, तो उस चोर ने क्या किया, बोले मैं अभी सो जाता हूँ, मैं रात को जागूंगा। तो चोर सो गया। अब रात हुई, रात को सेठ जी सो गए। तो सेठ जी के सोने के बाद में उस चोर ने क्या किया, उनका सारा सामान खंगाल लिया, सब कुछ देख लिया, पूरा बैग वैग सब कुछ छान लिया, बट उसको वो पोटली नहीं मिली। अब एक और दिन था, वो थक गया, उसने सोचा कि पता नहीं कहाँ रखी है सेठ जी ने, कल सुबह देखता हूँ, कहीं ना कहीं मुझे कोई तो हिंट मिलेगा। तो दूसरा दिन हुआ, सेठ जी उठ गए, और थोड़ी देर वो बैठा रहा, फिर वापस चोर सो गया, बोले रात को मुझे फिर काम करना है तो मैं सो जाता हूँ। उस रात को भी क्या हुआ, उसने पूरी कोशिश करी, सारा सामान देखा, दोबारा देखा कि शायद कल नहीं मिला होगा, आज मिलेगा, इस उम्मीद के साथ में उसने उनका सारा सामान ढूंढ लिया, लेकिन उसको वो पोटली नहीं मिली। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हुई, उनको उतरना था, वो लोग उतरे। अब जैसे ही वो उतरे, तो वो जो चोर था ना, वो उनके चरणों में गिर गया कि सेठ जी मैं आपको अपना गुरु बना लूंगा, मैं पारखी चोर हूँ और चोरी करने में माहिर हूँ, लेकिन आपने वो पोटली कहाँ छुपाई थी। तो उन्होंने बोला कि देख मैं भी जौहरी हूँ, पारखी नजर रखता हूँ, वो पोटली मैंने तेरी ही पॉकेट में छुपाई थी, क्योंकि मुझे पता था कि तू तेरे अंदर कभी भी नहीं ढूंढेगा उसको, तू मेरे ही सामान में ढूंढेगा, तेरे पास कभी भी नहीं ढूंढेगा। तो मैंने वो तेरी पॉकेट में छुपाई थी, जब तू सोता था मैं तेरी पॉकेट में रख देता था, और तेरे जागने से पहले पहले उसको निकाल लेता था, है ना। तो ये बिल्कुल वही चीज है कि शक्तियां हमारे पास में है, उन शक्तियों को चतुर्थ काल के एंड में हमारे भीतर छुपाया गया, लेकिन हमें पता ही नहीं कि हमारे अंदर इतना कुछ है। संपूर्ण स्वास्थ्य, संपूर्ण आनंद, संपूर्ण समृद्धि, ये हमारा अधिकार है, बट हमें पता ही नहीं है। हम रोते रहते हैं भगवान के सामने, बोलते रहते हैं हे भगवान मुझे गरीब मत बनाना, मुझे पैसे दे दो, मुझे जॉब दे दो, मुझे। अरे क्या कर रहे हो, हमें ये हमारा अधिकार है, और हम क्या कर रहे हैं, बाहर जाकर के मांग रहे हैं, और वो भी किससे, हम एक्चुअली उनको जानते ही नहीं, क्योंकि बाहर तो कोई है ही नहीं, जो है वो हमारे अंदर है। ठीक है, तो क्यों क्यों अंदर है, अब उस साइंस को समझेंगे कि मैंने क्यों बोला कि वो भगवान हमारे अंदर है। सब कहते हैं भगवान अंदर है, भगवान अंदर है, उनको अंदर ढूंढो। कैसे है अंदर भाई, ये तो बताओ, कौन कहता है भगवान अंदर है, क्यों है, कैसे है, आप साइंस बताओ। ठीक है, तो अब इस साइंस पे चलते हैं कि भगवान हमारे अंदर है तो वो कैसे है अंदर। देखो, रेकी जो है एक एनर्जी साइंस है, और एनर्जी क्या है, एनर्जी पूरे ब्रह्मांड में एक एनर्जी है। ठीक है, वही एनर्जी आप में है, वही एनर्जी मुझ में है, वही एनर्जी इस रिमोट में है, वही एनर्जी आपके और मेरे बीच में अभी भी है। हर जगह एक ही एनर्जी है। आप देख लो पूरे ब्रह्मांड में, पूरा ब्रह्मांड पंच तत्वों से मिलकर के बना है। ठीक है, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश। हमारे अंदर भी वही पंच तत्व है, हम भी उन्हीं पंच तत्वों से मिलकर बने हैं। पूरे ब्रह्मांड में 70% पानी है, हमारे अंदर भी 70% पानी है ना। हम किन पंच तत्वों से मिलकर बने, ब से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर, भगवान।
भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर। तो भगवान भी वही पंच तत्वों से मिलकर बने हैं। भगवान कोई अलग से उतरे उतरे नहीं है। भगवान आज नहीं दिख रहे हमें, लेकिन उनकी एनर्जी तो कहीं ना कहीं है। क्यों? क्योंकि एनर्जी का एक रूल है, वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो कभी खत्म नहीं होती, वो सिर्फ ट्रांसफर होती है, ट्रांसम्यूट होती है। अभी आपको गुस्सा आ रहा है, आप नेगेटिव एनर्जी में हो। अभी आपको बहुत प्यार आ रहा है, आप पॉजिटिव एनर्जी में हो। अभी आपको किसी के लिए बहुत मन में ईर्ष्या है, आप नेगेटिव एनर्जी में हो। अगर आपके मन में बहुत ग्रेटिट्यूड है तो आप पॉजिटिव एनर्जी में हो। वो चेंज हो रही है, डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है। तो अगर एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती, ये एनर्जी का लॉ है, तो भगवान की एनर्जी कहाँ गई? जो भगवान थे वो कहाँ गए? वो भी तो एनर्जी कहीं ना कहीं है, वो भी तो एनर्जी कहीं ना कहीं है। पहली चीज। दूसरी चीज, मैंने आपको ये बोला कि पूरे ब्रह्मांड में एक ही एनर्जी है। ठीक है? आप में, मुझ में, हम सब में एक ही एनर्जी है। तो जो एनर्जी भगवान की है वही तो मेरे अंदर है। वही प्राण तो मेरे अंदर है जो भगवान में है, क्योंकि एनर्जी तो एक ही है। समझ रहे? अगर एनर्जी एक है तो आपके अंदर भी वही एनर्जी है, मेरे अंदर भी वही एनर्जी, तो भगवान के अंदर भी तो वही एनर्जी थी। आपकी पत्नी के अंदर भी वही एनर्जी है, आपके पति के अंदर भी वही एनर्जी है। अब हम सोचो पति पत्नी को कितनी क्या क्या नहीं बोल देते। आप सोचो भगवान को क्या बोल रहे हो आप। भगवान है सामने वाले के अंदर, क्योंकि वही एनर्जी तो आपके अंदर है। अब मैं आपको ये कह रही हूं कि वो भगवान वाली एनर्जी आपके अंदर है, भगवान आप ही के भीतर है, तो सामने वाले में भी तो भगवान ही है। तो अब आज के बाद अपने पति पत्नी को कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोच लेना हम भगवान को गालियां दे रहे हैं। ठीक है? चलिए। तो हमारा हमारे अंदर वही एनर्जी है जो भगवान के अंदर है। अब भगवान क्या है? संपूर्ण स्वास्थ्य, संपूर्ण आनंद, संपूर्ण सुख, संपूर्ण समृद्धि, सब उनके हैं। वो सब पूरी तरह से इन सब चीजों के अंदर है। अब हम उनके बच्चे हैं, तो उन सब पे उत्तराधिकारी कौन हुआ उनका? हम ही तो हुए। अब जो आपके पापा के पास में है, उस पे किसका अधिकार है? मेरा। तो आपके परमपिता परमात्मा कौन है? वो ईश्वर, जो आपके अंदर बैठे हैं। तो उनकी सारी शक्तियां आपकी हुई या नहीं हुई? बताओ। हुई? समझ आ रही है चीज? कोई कंफ्यूजन हो रहा है? नहीं। तो अगर वो सारी शक्तियां हमारे अंदर है, भगवान भी हमारे अंदर है, हम उनके उत्तराधिकारी हैं, तो हम बाहर जाके क्यों रो रहे हैं? आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैंने मेरे परम पिता अगर चलो छोड़ो, परम पिता परमात्मा को छोड़ो, अपने पापा की बात करते हैं। आप जब छोटे थे अपने पापा को बोलते थे, पापा ये कार कितनी अच्छी है। शाम को वो कार आपके घर आ जाती थी। पापा ये चॉकलेट कितनी अच्छी है, मेरी फ्रेंड भी खाती है। वो चॉकलेट आपके पास आई। कौन करता था ये? आपके पापा, आपके पिता। तो वो ईश्वर भी तो परम पिता परमात्मा मेरे ही है, तो उनकी सब चीजों पे अधिकार भी तो मेरा ही है। तो फिर हम क्यों रो रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं? बाय डिफॉल्ट वो हमारा है। उस सृष्टि में ना इतना कुछ है कि आपके पास जगह कम पड़ जाएगी, वहां देने के लिए जगह कम नहीं है। पापा की पॉकेट में कितने पैसे हैं आपको नहीं पता होता। आपने तो अपनी विश मांगी और पापा ने वो पूरी कर दी। इतना ही, बस यही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो आपको तो सिर्फ ये बोलना है कि मैं समृद्ध हूं। बोल के तो देखो, पापा ये कार कितनी प्यारी है। बोल के तो देखो एक बार, वो कार आप तक आ जाएगी। ये बिलीव होना चाहिए हमें। और बस ये बिलीव नहीं है, ये हम सोच नहीं पा रहे हैं, और इसीलिए हम परेशान हैं, बीमार हैं, रिलेशनशिप से परेशान हैं, सब चीजें, शरीर से परेशान है। ठीक है? तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि रेकी क्या है। रेकी एक एनर्जी साइंस है। वो एनर्जी है जो पूरे ब्रह्मांड में है। अभी बस हमें उसे कनेक्ट करना नहीं आ रहा है। अभी हमें अपने पापा से मांगना नहीं आ रहा है, पापा से बोलना नहीं आ रहा है।
और जिस दिन हम पापा से बोलना सीख जाएंगे ना, जिस दिन आपने क्या, आप चलो आप एक शॉप के बाहर खड़े हो, आपको कोई ड्रेस पसंद आ रही है, आप ड्रेस को देख रहे हो, निहार रहे हो, कितनी प्यारी है ये ड्रेस, आपने बोला भी नहीं अभी पापा को, आप सिर्फ निहार रहे हो, कितनी प्यारी है ये ड्रेस, कितनी प्यारी है। आपके पापा सिर्फ आपके एक्सप्रेशन से समझ जाते हैं कि वो ड्रेस आपको पसंद है और वो आपको लाके दे देते हैं। तो अभी बस हमें वो एक्सप्रेशन नहीं आ रहे, अभी हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे कि वो पापा हमारे जो ऊपर बैठे हैं, पूरे परम पिता परमात्मा, पूरे सबके पापा जो बैठे ऊपर, वो हमारे एक्सप्रेशन को समझ जाए। हम बस वो नहीं जानते अभी, अभी हमें पापा को समझाना नहीं आ रहा है। अब पापा को आप बोलते हो कि मैं परेशान हूं, मैं दुखी हूं, पापा के पास एक ही चीज है, बेटा जो तू मांगेगा वो तेरा, तथास्तु। अब आप बोल रहे हो पापा मैं परेशान हूं, तो पापा बोल रहे बेटा जो तूने मांगा वो तेरा, तथास्तु। हो जाओ परेशान। आपने बोला पापा मैं रिलेशनशिप में बहुत दुखी हो चुकी हूँ, मैं खुद से बहुत दुखी हो चुकी हूँ, मेरे को लाइफ मेरी अच्छी नहीं लग रही, पापा बोल रहे बेटा जो तू मांगे वो तेरा, तथास्तु। उनको सिर्फ तथास्तु बोलना आता है, वो आपकी, आपके पापा आपकी हर विश पूरी करना चाहते हैं बस। अभी आप पे डिपेंड करता है आप क्या मांगते हो। एंड देयर इज अ सीक्रेट, यही सीक्रेट है कि हम अपनी लाइफ में परेशान रह रहे हैं, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है। अब हमें पता चल गया, अब हम क्या करेंगे? क्या आज मैं बोलूंगी चीजें हो जाएगी? नहीं, आपको उस फ्रीक्वेंसी, आपको उससे मैच करना पड़ेगा, आपको अपने पापा को समझाने का तरीका देखना पड़ेगा कि मैं अपने पापा को, मैं कैसा फेस बनाऊं कि मेरे पापा को समझ में आ जाए कि मैं वो चीज चाहती हूँ। दैट मीन्स आप कैसी एनर्जी में आओ कि आप उस परम पिता परमात्मा को आपकी एनर्जी समझ में आ जाए और आपको वो दे दे और बोल दे तथास्तु। बस ये सीखना है हमें, ठीक है? और ये कब स्टार्ट होगा? जब आपका अट्यूनमेंट होगा। अट्यूनमेंट क्या है? सपोज एक घर है, ठीक है, नया घर है, नई बिल्डिंग है, नया घर बना है। अब उस घर में सब चीजों की फिटिंग हो गई है ना, एसी लग गया, फैन लग गया, लाइट्स लग गई, सारे स्विच बोर्ड्स लग गए, सब कुछ लग गया। आपने जैसे ही स्विच ऑन किया तो क्या होगा? लाइट जल जानी चाहिए, फैन ऑन हो जाना चाहिए, बट नहीं हो रहा। वो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपने स्विच तो ऑन किया, लेकिन हमारे घर का जो एमसीबी बॉक्स है वो बंद है, ठीक है? तो अभी हमारे साथ क्या हो रहा है? हम स्विच ऑन तो कर रहे हैं लेकिन वो काम ही नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि अभी हमारा एमसीबी बॉक्स का स्विच ऑन ही नहीं हुआ है। और हम सब के अंदर एक एमसीबी बॉक्स है, एक स्विच है जिसको ऑन करना पड़ेगा। और वो कब स्विच ऑन होगा? जब आपका शक्तिपात होगा, ठीक है? अच्छा, किसी को गुडी गुडी वाली फीलिंग आ रही है कि नहीं यार, कुछ तो समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव लग रहा है कुछ? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? जल्दी से हैंड रेज करो। सब लग रहा है कि कुछ तो मिलेगा, है ना? पॉजिटिव फीलिंग आ रही है, कुछ तो मिलेगा इस क्लास से 4 दिन में। अगर इतना उसके साथ में बोल रहे हैं, ऑनलाइन बोल रही हूँ, ये रिकॉर्डिंग है, यूट्यूब पे जाएगी, मैं फिर भी बोल रही हूँ, गारंटी दे रही हूँ आपको वो चीज मिलेगी जो आप चाहते हो। तो बोले कुछ तो मिलेगा इन 4 दिन की क्लासेस में। इसी फेथ के साथ में सुने, ठीक है? तो जब आपका एमसीबी बॉक्स ऑन होता है, आपके अंदर सोई हुई वो एनर्जीज को जागृत करता है, ठीक है? उसके लिए हमें कुछ एक्सरसाइजेस करनी पड़ती है। और चलो एक्सरसाइजेस तो बहुत बात की बात है, सबसे पहले वो मेडिसिन खानी पड़ेगी। वो मेडिसिन मैं आज नहीं बताऊंगी, वो मेडिसिन बताऊंगी मैं आपको 2 दिन के बाद, तीसरे दिन। वरना आप कल से ही आना बंद कर दोगे। बोले मैम दीदी इतनी गंदी मेडिसिन बता दी, इतनी कड़वी मेडिसिन कौन लेगा, फालतू है इन्वेस्ट करना टाइम। नहीं, वो मेडिसिन इसलिए मैं आज ओपन ही नहीं करूंगी। बट वो मेडिसिन इतनी प्यारी है, कड़वी है लेकिन बहुत अच्छी मेडिसिन है, ठीक है? चलो, अभी जब आप रेकी सीख लेते हो, जब आप उस एनर्जी को समझ जाते हो, तो उस एनर्जी का यूज पहले आपको खुद पे करना है, फिर अपने परिवार पे करना है, फिर जन कल्याण के लिए करना है। क्योंकि रेकी ने आपको चुना है,
आपकी लाइफ का कुछ ना कहीं ऐसा पर्पस होगा। जैसे मेरा पर्पस था, और मेरा पर्पस मुझे कब मिला, मैंने 9th में डायरी लिखी थी, शादी के बाद में मुझे मेरा पर्पस मिला कि मैं रेकी से जुड़ी और आज यहाँ पे हूँ। तो आपकी लाइफ का कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपने इस चीज को खुद से मैनिफेस्ट किया होगा, आपने एक एनर्जी यूनिवर्स में छोड़ी होगी, उस वजह से यूनिवर्स ने आपको चुना है और आपको यहाँ पे लाके ड्रॉप कर दिया। ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे जो मुझे बहुत टाइम से जानते हैं, बहुत टाइम से देख रहे हैं मेरे मैसेजेस, बट नहीं जुड़े। क्यों? क्योंकि अभी तक उनका समय नहीं आया था, आज आया है। तो अब इस समय को वेस्ट नहीं करना है। आप ये देखो, मैं गोल्ड में इन्वेस्ट कर रही हूँ और गोल्ड कहाँ पहुंचने वाला है? हाई पे। तो ये आपका इन्वेस्टमेंट है गोल्ड का। ठीक है। तो देखिए, इस रेकी के सफर की शुरुआत यहीं से होती है, जब आप इस चीज को समझ जाते हो कि संपूर्ण स्वास्थ्य, संपूर्ण आनंद, संपूर्ण समृद्धि, ये सब पे आपका अधिकार है। आपका, क्योंकि आप उस परम पिता परमात्मा के उत्तराधिकारी हो। ठीक है। आपको फिर से याद दिला दूं, आप यहाँ पर किसी को इंसिडेंस की वजह से नहीं बैठे हो, इस बात को भूलना नहीं है, हमें याद रखना है चारों दिन। ठीक है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, वापस से घूम फिर करके। रेकी क्या है? तो रेकी एनर्जी साइंस है, कोई जादू टोना नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, ये किसी रिलीजन से स्पेसिफिक नहीं है कि ये पर्टिकुलर इसी रिलीजन में मानी जाती है, नहीं। ये आपके अंदर की एनर्जी है, हर इंसान के अंदर ये एनर्जी प्रेजेंट है। रेकी जो है वो एक जापानीज वर्ड है। ठीक है। रे का मतलब होता है यूनिवर्सल, डिवाइन, कॉस्मिक एनर्जी, कॉस्मिक। ठीक है। रे का मतलब है सर्वव्यापी, ब्रह्मांडीय, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त। और की का मतलब होता है लाइफ फोर्स एनर्जी। रेकी मतलब सर्वव्यापी ऊर्जा, सर्वव्यापी मतलब यूनिवर्सल एनर्जी, जो पूरे यूनिवर्स में है, और हम भी उसी यूनिवर्स का हिस्सा है, तो वो एनर्जी हम में भी है। इस पूरे पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड में जो भी चीज है, जो आपको आंखों से दिखाई दे रही है और जो नहीं भी दिखाई दे रही है, उन सब में वो एनर्जी व्याप्त है। इसीलिए इसे बोलते हैं सर्वव्यापी, यूनिवर्सल, ब्रह्मांडीय। अब ब्रह्मांडीय एनर्जी है, हमारे परम पिता परमात्मा भी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है, तो हम इसे कहते हैं परम पिता परमात्मा की ऊर्जा। तो रेकी का मतलब क्या हुआ? ब्रह्मांडीय ऊर्जा, सर्वव्यापी एनर्जी, यूनिवर्सल एनर्जी, आपके परम पिता परमात्मा की एनर्जी। आप इसको कुछ भी नाम दो। ठीक है। और ये एनर्जी कहाँ है? आपके अंदर है, मेरे अंदर है। ये वो प्राण है, ये वो लाइफ फोर्स एनर्जी है जो हमें जिंदा रखती है। ठीक है। अब जिस तरह से एक मोबाइल को चार्ज करने के लिए बैटरी की जरूरत पड़ती है, उसी तरह से बल्ब को जलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। उसी तरह से हमारी बॉडी को, हमारे माइंड को, हमारे सोल को इस एनर्जी की जरूरत होती है। अगर ये आपके साथ में नहीं है, तो आप मनीला नहीं रहेंगे, आप चारवी नहीं रहेंगे, मैं श्वेता नहीं रहूंगी, आप पूजा नहीं रहेंगे, आप दिव्या नहीं रहेंगे। आप क्या बन जाओगे? एक बॉडी। ठीक है। जिसमें वो एनर्जी नहीं है, वो क्या बन जाती है? बॉडी। और वो बॉडी वापस से उन्हीं पंच तत्वों में जाकर के विलीन हो जाती है। ठीक है। तो ये वही ऊर्जा है जो हमें जिंदा रखती है ना? आपके पास में हमेशा से थी, जब से आपकी इस ब्रह्मांड में उत्पत्ति हुई है, तब से आपके चारों तरफ, आपके भीतर, हर रूप में, हर कण कण में, हर जीव में, हर अजीव में, इस हवा में, आपके मेरे बीच में, सब जगह ये ऊर्जा है, थी और रहेगी।
बस अभी तक ये चैनलाइज नहीं हुई है, अभी तक हमारा मेन स्विच ऑन नहीं है। तो रेकी का मतलब क्या हुआ? लाइफ फोर्स एनर्जी, सर्वव्यापी ऊर्जा, ठीक है, जो हमें जिंदा रखती है। फर्क इतना सा है कि हम पहले से भी इस एनर्जी के साथ में थे, आगे भी रहने वाले हैं, लेकिन आज अगर हमें रेकी ने चुना है, हम इस साइंस में आए हैं, तो अब क्या होगा? अभी तक क्या हो रहा है? हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, शादी होती है, हमारे बच्चे होते हैं, वो बड़े होते हैं, उनकी पढ़ाई चलती है, उनकी शादी होती है, तब तक हम 40-50 के हो जाते हैं। 50 के होने के बाद में हमें पता है कि हमारे पड़ोसी की जो आंटी है, उनके भी 50 में आकर के घुटने दर्द होते थे, डायबिटीज हो गई थी और बीपी हो गया था उनके, तो मेरे भी होना है। और 50-60 के बाद में हम क्या सोचते हैं? बोले अब तो बच्चे बड़े हो गए, अब हम सब जिम्मेदारियों से फ्री हो गए, अब तो हम हॉस्पिटल जाएंगे। कुछ लोग हॉस्पिटल जाते हैं, कुछ लोग नहीं जाते और चले जाते हैं। उनको उनकी लाइफ का पर्पस ही नहीं पता। उनको सिर्फ इतना सा पता है कि हमें अपने बच्चों को बड़ा करना है, उनकी अच्छे अच्छे से पढ़ाई लिखाई करानी है, उनकी शादी करनी है, थोड़े टाइम पोते पोतियों के साथ खेलना है, दोहिते दोहितियों के साथ खेलना है, और टाटा बाय बाय, चले जाना है। लेकिन नहीं, हमें अगर इस यूनिवर्सल एनर्जी ने चुना है, तो देयर मस्ट बी अ पर्पस। हमारा कहीं ना कहीं कोई ना कोई पर्पस जरूर है कि हम इस विद्या से जुड़े हैं। हो सकता है आज वो पर्पस समझ ना आए, 5 साल बाद आएगा, 10 साल बाद आएगा। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट है जो बोलते हैं कि दीदी मैंने 10 साल पहले सीखी थी, छूट गई, आज वापस से सामने आई और मैंने ज्वाइन कर लिया। छूट जाती है, बहुत लोगों की छूटी है, वो वापस आते हैं। क्यों? क्योंकि रेकी ने उनको चुन लिया एक बार। अब जब तक आप मार सहने लायक नहीं होगे, वो बार बार आपको चुनेगी। लेकिन कई बार रेकी बोलती है कि ये आपका लास्ट टाइम था, अब नहीं, ये लास्ट अपॉर्चुनिटी थी। कई बार ऐसा भी होता है कि ये लास्ट थी आपकी, पहले आपको कितनी बार चुना गया आपको पता नहीं है, क्योंकि हम कितनी लाइफ से जीते आ रहे हैं। ठीक है, आपके पास्ट में आपको कितनी बार रेकी से जुड़े होंगे। जब मैंने आपको बोला कि हमारे ऋषि मुनि 5,000 साल पहले से साइंस को जानते थे, तो 5,000 साल में तो जाने आपने कितनी बार जन्म मरण ले लिया होगा, और ना जाने हमें कितनी बार उस एनर्जी ने चुना होगा। क्या पता ये हमारा लास्ट टाइम हो, लास्ट टाइम की अपॉर्चुनिटी हो। तो ये हम पे डिसाइड करता है कि हम इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं या छोड़ देते हैं। और इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कैसे करोगे? मेडिसिन, एक ही मेडिसिन, ठीक है। अगर वो मेडिसिन, मतलब अगर आपने उस पत्थर की मार झेलने की ताकत आ गई, अगर उस पत्थर की मार को झेल लिया, हो जाएगा, ठीक है। तो अब कितने लोग तैयार हैं करने के लिए? मजा आ रहा है? लग रहा है कुछ इंटरेस्टिंग होगा आगे जाकर के। सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी तो ये कि वो मेडिसिन क्या है, ये तो बताओ। अभी तो वो मेडिसिन समझ में नहीं आ रही है ना दिव्या दीदी? अभी लोगों को मेडिसिन समझ में नहीं आ रही है, आ जाएगी धीरे धीरे, डोंट वरी, हम चलेंगे आगे आगे, ठीक है। तो देखिए, हमारी जो शक्तियां हैं, है ना, हमारे मूलाधार के अंदर सोई हुई है। अभी अब ये मूलाधार कौन सा नया वर्ड लेके आए हो आप? हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। मूलाधार क्या है? ये हमारी रूट बॉडी चक्र। का हिस्सा है ना। उस बॉडी के हिस्से में जिस दिन से हमारी इस ब्रह्मांड में उत्पत्ति हुई है, तब से वो एनर्जी मूलाधार में सोई हुई है, 3.5 सर्कल मार के, जिसको हम कुंडलिनी ऊर्जा कहते हैं। और ये कुंडलिनी ऊर्जा हमारे मूलाधार में सो रही है। जब तक आप इसको जगाओगे नहीं, ये नहीं जागेगी। और बहुत सारे लोग हैं जो आते हैं, बच्चों को बड़ा करते हैं, उनकी शादी ब्याह करते हैं, पोते पोती से खेलते हैं, और इस ऊर्जा को जगाए बिना दूसरा जन्म ले लेते हैं। तो वी आर ब्लेस्ड। एक बार फटाफट से बोलो अपने हाथ ऊंचे करके, वी आर ब्लेस्ड कि हमें रेकी ने चुना है। ब्लेस्ड। बोलो, ब्लेस्ड डिक्लेयर हमें करो रेकी ने कि चुना है। यस, वी आर ब्लेस्ड कि रेकी ने हमें चुना है। वी आर रियली ब्लेस्ड कि रेकी ने हमें चुना है। वेरी ब्लेस्ड रेकी ने चुना है। यस, ठीक है।
तो रेकी का मतलब समझ में आ रहा है? रेकी क्या है? रेकी वही लाइफ फोर्स एनर्जी है जो हमारे मूलाधार में न जाने कितने जन्मों से सोई हुई है, और अब उसको जगाने का समय आ गया है। उस कुंडलिनी एनर्जी को, उस एमसीबी बॉक्स के स्विच को ऑन करने का टाइम आ गया है। और जैसे ही वो ऑन होती है, घर के अंदर क्या होता है? रोशनी रोशनी होती है, सारे फैन, सारी लाइट, सब अपने आप प्रॉपर काम करना शुरू कर जाते हैं, है ना? तो रेकी भी वही स्विच है, और शक्तिपात के बाद में वो स्विच ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होता है। आपके अंदर का प्रकाश जो है वो जागृत होता है, बाहर निकलता है, और जैसे ही आप इस प्रकाश से, उस प्रकाश से मिलते हो, आपको एहसास होता है कि मैं उस परम पिता परमात्मा की संतान हूं, उस सब पे मेरा अधिकार है जिसके लिए मैं आज तक रो रही हूं। ठीक है? और जिस दिन आपको ये पता चल गया ना, आपको एक और चीज बताती हूँ। ये स्टोरी ना आज के लिए नहीं है, आगे काम में आएगी, इस स्टोरी को समझना। एक बार एक बहुत बड़ा मॉल था। मॉल के अंदर बहुत सारे लोग थे, अपने फ्रेंड्स के साथ में थे, फैमिली के साथ में थे। कोई खा रहे हैं, कोई शॉपिंग कर रहे हैं, कोई एंजॉय कर रहे हैं, कोई हस्बैंड वाइफ लड़ाई कर रहे हैं, किसी का ब्रेकअप हो रखा है। सब तरह के लोग हैं वहां पे, है ना? कोई रो रहा है, कोई अपने दुखड़े रो रहा है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, ये हुआ। सब तरह के लोग हैं। अब एकदम से क्या हुआ? किसी के हाथ में बर्गर है, किसी के हाथ में पिज्जा है, किसी के हाथ में फ्रेंच फ्राइज है। अब एकदम से क्या हुआ? एक अनाउंसमेंट हुआ। अनाउंसमेंट में क्या बोला कि आप, उस मॉल के ना 4 गेट थे। ठीक है? चारों दिशाओं में 4 गेट थे उस मॉल के। तो अब एक अनाउंसमेंट होता है, और अनाउंसमेंट में ये बोला गया कि आपको चारों तरफ से घेर लिया गया है, बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। आज आपकी स्थिति डू एंड डाई वाली है, करो या मरो। हमारी वही सिचुएशन है। हम मॉल के अंदर है क्योंकि, ठीक है, डू और डाई। आपको चारों तरफ से घेर लिया है। अब क्या हुआ? अफरा तफरी मचना शुरू हो गई। बहुत अफरा तफरी मच रही है, कोई किधर भाग रहा है, कोई किधर भाग रहा है, क्योंकि 4 दर हैं और चारों तरफ से आपको घेर लिया। अब आप क्या करोगे? वहां अंदर जितने लोग हैं सब भागेंगे इधर उधर, डर के भागेंगे, डर रहे हैं क्योंकि वो सारे के सारे। ठीक है? वहां पर एक आदमी आया और उसने बोला कि इस अफरा तफरी से, इन चारों तरफ से जो आपको घेरा गया है, उससे निकालने का रास्ता मेरे पास है। ठीक है? कुछ लोग हैं उसकी बात का विश्वास करते हैं, कुछ लोग हैं बोले ये पागल है, 4 ही तो रास्ते हैं, चारों तरफ से घेर लिया, इसके पास क्या रास्ता है? नहीं, कुछ तो रास्ता होगा, हम ढूंढते हैं। सामने वाले पे विश्वास नहीं किया, और कुछ लोग थे उसके ऊपर विश्वास किया। तो आप जो रेकी फर्स्ट और सेकंड लेवल में आए हो ना, वो विश्वास है। ठीक है? फिर क्या होता है? वो आदमी जो है, जो बोलता है कि आपको बचाने का रास्ता मेरे पास है, आपको मेरे ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। फिर वो क्या करता है कि वो बताता है कि बोले कैसे बचेंगे, तो बोलता है कि आपको एक 4000 फीट का टावर बनाना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा। और अगर आप उस टावर के ऊपर खड़े हो गए तो आप समझ जाओ आप जीत गए। आप उस डर से जीत जाओगे, आप इस जगह से जीत जाओगे, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। अगर आप उस 4000 फीट के टावर के ऊपर बैठ गए तो। कुछ लोगों ने उसका विश्वास किया, कुछ लोगों ने नहीं किया। तो 4000 फीट का टावर बनाने के लिए पहला उसका विश्वास, दूसरा वो मटेरियल इकट्ठा करना, जो हम थर्ड लेवल में करते हैं। अभी आपका फर्स्ट सेकंड लेवल में क्या है? आपका विश्वास। आपने उस आदमी पे विश्वास किया कि नहीं, ये हमें बचा लेगा। और वो आदमी का नाम क्या है? रेकी। औरत मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है? उसका नाम क्या है? रेकी। अब उसने ये बोला कि आपने मेरे ऊपर विश्वास कर लिया। अब कुछ लोग हैं अभी भी भाग रहे, लेकिन कुछ लोग हैं विश्वास करके शांत हो गए, थोड़ा बहुत सुकून आ गया उनको। और बाकी लोग अभी भी भाग रहे, परेशान हो रहे। ठीक है? तो आप वो हो जिसने उस पर विश्वास किया, और आपके मन में थोड़ा सा सुकून आया है कि नहीं, ये बचाएगा, यही बचाएगा हमें। तो अब उसने क्या बोला कि आपको अब सामान इकट्ठा करके लाना है। इस बिल्डिंग में ही है वो सारे सामान,
इस बिल्डिंग में चूना भी है, पत्थर भी है, रोड़ी भी है, बजरी भी है, सीमेंट भी है, पानी भी है, सब इसी बिल्डिंग में आपको इकट्ठा करना है। तो वो सारे टूल्स जो हैं, कुछ टूल्स आपको अभी बता देगा वो, छोटे छोटे रास्ते कि आप इधर आके बैठ जाओ, आप ऐसा कर लो, वो रास्ते आपको अभी बता देगा। कुछ टूल्स है जो आपको थर्ड लेवल में मिलते हैं। थर्ड लेवल में हम क्या करते हैं, यहाँ बैठकर दुनिया के किसी भी कोने में हम किसी का भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बिना उसको छुए, बिना उससे मिले। ये आपके टूल्स हो गए। आप जादू टोना किसी का भी यूं चुटकियों में निकाल सकते हो, दिव्या दीदी को पता है, निकाल सकते हो आप। ये आपकी पावर है। ठीक है, तो ये सारे टूल्स है। आप जादू टोना निकाल सकते हो, आप डिस्टेंस में किसी को भी हील कर सकते हो, आप कार्मिक हीलिंग कर सकते हो, क्योंकि प्रॉब्लम के रूट कॉज को अगर हम हील नहीं करेंगे तो हम हील नहीं हो पाएंगे। तो प्रॉब्लम के रूट कॉज को हील करना हम थर्ड लेवल में सीखते हैं। फिर फोर्थ लेवल में हम क्या करते हैं, उस टावर को बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि टूल्स आ गए, सारा सामान हमने इकट्ठा कर लिया। अब फोर्थ लेवल में हम क्या करते हैं, उसको बनाना शुरू करते हैं। और फिफ्थ लेवल में हम उसके ऊपर बैठ जाते हैं। फोर्थ लेवल में हम पता है क्या करते हैं, हम एक मेडिटेशन करते हैं, मैं कौन हूं। आपको पता चलता है कि मैं कौन हूं। वो आप टावर बनाते हो, और जब आप उस टावर के ऊपर बना करके ऊपर बैठते हो ना, तब आपको पता चलता है कि मेरे को घबराने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि अब मैं सेफ, सुरक्षित हूं। तो अभी आप जो हो ना, वो उस जगह हो जब आपने एक पर्सन का विश्वास कर लिया कि नहीं, यही है जो अब हमें बचा सकता है, क्योंकि चारों तो दरवाजे बंद है, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, यही वो इंसान है। दैट मीन्स आपने सरेंडर कर दिया। ठीक है, तो रेकी इज इक्वल्स टू सरेंडर टू समवन। ठीक है, आपको सरेंडर करना है। जब हम ऑप्शंस खत्म कर देते हैं ना, जब मेरा हाथ जलेगा और मैंने टूथपेस्ट का ऑप्शन खत्म कर दिया, मैंने पानी का ऑप्शन खत्म कर दिया, मेरे पास सिर्फ ऑप्शन है मेरे हाथ, जब आपने वो ऑप्शंस खत्म कर दिए ना, तो ये इतना मैजिकली काम करेगी। आपको सिर्फ 3 वर्ड्स बोलने हैं और आपका मैजिक स्टार्ट। क्यों? क्योंकि आपने किस पे विश्वास किया, उस आदमी पे जिसने आपको बोला मैं बचा सकता हूं। ठीक है, तो अभी आप कौन सी स्टेज पे हो, जब आप विश्वास कर रहे हो, जब आप सरेंडर कर रहे हो। और जब आप सरेंडर कर देते हो, पूरी तरह से सरेंडर कर देते हो, तब आपको पता चलता है कि संपूर्ण सुख, संपूर्ण आनंद, संपूर्ण समृद्धि, ये सब तो मेरा ही है। मैं जबरदस्ती रो रहा हूं, जबरदस्ती इधर उधर भटक रहा हूं, जबरदस्ती परेशान हो रहा हूं। ठीक है, तो अभी रेकी का मतलब क्या है, समर्पण। समझ आया? अब वो समर्पण कैसे आएगा, मेडिसिन से। ठीक है, तो हर चीज का इलाज क्या है, वो मेडिसिन, जो आपको 21 डेज लेनी ही लेनी है। अच्छा, किसको समझ में नहीं आया कि रेकी क्या है? कोई है यहाँ पे जिसको रेकी का मतलब समझ में नहीं आया हो? सबको समझ में आ गया? आगे चले। चमत्कार कौन कौन करना चाहता है अपनी लाइफ में, मिरेकल्स कौन कौन करना चाहता है? सब लोग करना चाहते हैं। पैसा किसको चाहिए, किस किस को चाहिए, किसको चाहिए? तो ये गलत क्वेश्चन हो गया, किस किस को चाहिए? और जो लोग वीडियो ऑन करके, वीडियो ऑफ करके बैठे, उनको शायद नहीं चाहिए। अच्छा, आयुष भैया का आया, मुझे चाहिए वैसा, मतलब सुन रहे हो। गुड गुड। चंद्रमुख जी, शीतल दीदी, जयश्री दीदी, अक्षिता दीदी, मनीषा दीदी, अनीता दीदी, इन सबको पैसा नहीं चाहिए। अच्छा, अक्षिता दीदी को चाहिए, ओके। चाहिए चाहिए भाई, 2 2 बार हैंड्स आया, वाह। चाहिए। मनीषा दीदी का भी आ गया, पैसा सबको चाहिए। वीडियो ऑन नहीं करना है लेकिन। ठीक है, पैसा सबको चाहिए, सुख सबको चाहिए, हेल्दी बॉडी सबको चाहिए, है ना? ये सब हमें चाहिए, ये मान करके चाहिए कि इस पे मेरा अधिकार है। मुझे मांगना भी नहीं है, मुझे मुंह से निकालना भी नहीं है, मुझे सिर्फ अपने एक्सप्रेशन ऐसे बनाने हैं कि पापा मुझे ये चाहिए, और पापा ने आपको लाके दे दिया, तथास्तु। ठीक है, बस इतना ही करना है आपको। तो आपका समर्पण
आपके पापा के प्रति आपका विश्वास, वो आपको वो सारी चीजें दिला देगा जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो। और तभी से चमत्कार शुरू होंगे। चमत्कार कब शुरू होंगे? जब आपकी गाड़ी का स्टेयरिंग आपके हाथ में होगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं रूट कॉजेस की। अभी तक क्या हो रहा है, हमारी गाड़ी का स्टेयरिंग किसी और के हाथ में है, अभी तक हमारे हाथ में नहीं है। हमारी गाड़ी का स्टेयरिंग किसके हाथ में है? हमारे पुराने बिलीव्स, हमारे पुराने इमोशनल बॉन्ड्स, बचपन से जो कंडीशनिंग हुई है वो, हमारे सबकॉन्शियस बिलीव, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस, सोसाइटी के रूल्स, ये सब अभी हमारी गाड़ी को चला रहे हैं। ठीक है, अभी तक क्या हो रहा है, गाड़ी का जो मालिक है ना वो पीछे बैठा है, और ड्राइवर क्या है, उसको पता है कि मालिक पीछे बैठा है, तो वो अपनी मर्जी से गाड़ी चला रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं तरुण भैया। तो उसको पता है कि ड्राइवर अभी पीछे है, ओ सॉरी, मालिक अभी पीछे है, वो सो रहा है, तो ड्राइवर अपनी मर्जी से गाड़ी चलाता है, रैश ड्राइविंग करता है, रूल्स तोड़ता है, सिग्नल्स तोड़ता है, किसी को भी भेड़ देता है। ठीक है, कोई रूल्स फॉलो नहीं कर रहा। जैसे ही उसको ये पता चलता है कि पीछे मालिक उठ गए हैं, तो वो क्या करता है, कंट्रोल करता है। सिर्फ कंट्रोल करता है, गाड़ी अभी भी उसी के हाथ में है। अगर वो आपको दूसरे रास्ते से ले जाएगा तो वो डिसीजन अभी भी उसका है, आपका डिसीजन नहीं है। आप अभी भी पीछे ही बैठे हो। ठीक है, अभी भी गाड़ी कौन चला रहा है? आपका ड्राइवर। क्यों? भले ही आप उठ गए हो, वो रूल्स नहीं ब्रेक करेगा, लेकिन किसी और रास्ते से आपको ले जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आप उठे हो, खाली मोबाइल चला रहे हो पीछे बैठ के। ठीक है, तो जब तक आप अपनी गाड़ी का स्टेयरिंग खुद हाथ में नहीं लोगे, तब तक आप सही डायरेक्शन में कम टाइम में नहीं पहुंच पाओगे। क्योंकि ड्राइवर दूसरे रास्तों से भी लेके जा रहा है, लंबे रास्तों से लेके जा रहा है, मनमर्जी चला रहा है। अब वो मनमर्जी क्या है? मैंने बोला आपके जितने चादर हो उतने ही पैर पसारो, ये आपकी बचपन की कंडीशनिंग है। आपको ये बोला गया कि बेटा आपके पास में नहीं है, हमारे पास में नहीं है, ये हमारी औकात के बाहर है। ठीक है, हमें ये बोला जाता है, आपको बोला जाता है कि बेटा रिश्तों में सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, आप सामने वाले को बदल नहीं सकते हो। ये सब क्या है? हमारी कंडीशनिंग है, जो बचपन में हमारे दिमाग में डाल दी गई। बहुत सारी ऐसी कंडीशनिंग होती है, पैसों को लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के। आपने देखा होगा कि बहुत सारी गर्ल्स ऐसी होती है जो शादी करना ही नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि उसके घर में उसने देखा है कि उसके पापा मदर के साथ में गलत व्यवहार कर रहे हैं, वो बच्ची कभी शादी नहीं करना चाहती। बहुत सारे केसेस है मेरे पास में से, जो बच्चियां शादी नहीं करना चाहती, जो अपनी लाइफ से बिल्कुल ऐसी हो चुकी है, डिप्रेस, सुसाइड करने को तैयार है कि आज सुसाइड कर ले, क्योंकि पेशेंस नहीं है। पेशेंस क्यों खत्म हो गया? क्योंकि अभी हमारी गाड़ी का स्टेयरिंग किसके हाथ में है? हमारे पापा के हाथ में है। सॉरी, वो वाले पापा नहीं, वो वाले पापा जो मम्मी को परेशान कर रहे हैं। हम वो चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जेंट्स अच्छे नहीं होते, हम देख रहे हैं कि पापा के पास में पैसा नहीं है, वो परेशान हो रहे हैं, हम अपनी चीजों को दबाना सीख जाते हैं। हम वो चीजें अट्रैक्ट ही नहीं कर पाते जो हमें चाहिए। हमें पता है कि पापा के पास में पैसा नहीं, तो हम उनके सामने अपने एक्सप्रेशन भी नहीं कर पाते कि पापा मुझे चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को समझा लिया पापा के पास में पैसे नहीं है। दीज आर द कंडीशनिंग जो बचपन से हमारे दिमाग में फिट हो गई है। ठीक है, तो अभी हमारा ड्राइवर कौन है? बचपन से बनी कंडीशनिंग, आपका फियर, आपका गिल्ट, ये सब आपका कॉम्प्रोमाइज करना, कंपैरिजन करना दूसरे के साथ में, आपके सबकॉन्शियस में जो बिलीफ बैठ गया है कि जितनी चादर उतने ही पैर पसारो। बेटा वो 5 स्टार होटल है, लेकिन हम तो पताशी खा के पेट भरने वाले हैं, क्योंकि हमारे 5 स्टार होटल में जाने की औकात नहीं है, बैठ गया है दिमाग में। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या कर रही है? हमारी आज की लाइफ को रूल कर रही है। क्यों? क्योंकि
आपके उस ड्राइवर के हाथ में सिर्फ 5% का कंट्रोल है, आपके पास में 95% का कंट्रोल है। पर आप कहाँ बैठे हो? गलत जगह बैठे, आप पीछे बैठे हो। आपकी गाड़ी का होल्ड उस 5% का कंट्रोल वाले के हाथ में है, जिसको आपने 95% का कंट्रोल दे रखा है, क्योंकि आप सिर्फ पीछे बैठे हो। और वो कंट्रोल उसके हाथ में से कैसे जाएगा? जब आप उसको गेट आउट कर दोगे, बोले मैं गाड़ी चलाऊंगी, मेरी खुद की गाड़ी मैं चलाऊंगी, ठीक है, तब आपके पास में आपका कंट्रोल आएगा। तो हमारा 95% जो कंट्रोल है वो किसके पास में है? हमारे सबकॉन्शियस के पास में, ठीक है। और 5% कंट्रोल किसके पास में? हमारे कॉन्शियस माइंड के पास में। कॉन्शियस माइंड क्या सोचता है कि नहीं, मुझे यहां नहीं जाना क्योंकि यहां से मैं गिर सकती हूं। लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड को क्या पता है कि डर के आगे जीत है। ठंडा मतलब? ठंडा मतलब कौन बताएगा? ठंडा मतलब जल्दी से बताओ। ठंडा मतलब कोका कोला। सुना है ना सबने, हम लोगों ने ऐड सुना है, ठंडा मतलब कोका कोला। डर के आगे जीत है। हम ये बोलते ही नहीं कि डर के आगे मौत भी हो सकती है, अगर मैं यहां से कूद गई तो पता चला ऊपर पहुंच गए। कोई भी लेकिन ये नहीं बोलता, कोई भी, सब बोलेंगे क्या बोलेंगे? डर के आगे जीत है। क्योंकि ये हमारे कंडीशनिंग है, हमारे सबकॉन्शियस में बैठा हुआ है। हम सोचते ही नहीं है कि डर के आगे कुछ और भी हो सकता है। ठंडा मतलब कोका कोला ही है, ठंडा मतलब बर्फ का गोला नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सोच ही नहीं पाते। आपको जैसे बोलेंगे ठंडा मतलब कोका कोला। ये है हमारी कंडीशनिंग, जो हमारे सबकॉन्शियस में बैठा हुआ है। और वो क्या करता है? 95% आपके डिसीजंस को होल्ड करता है। जब हम शुरू शुरू में गाड़ी चलाना सीखते हैं, पूरा फोकस बिल्कुल हॉर्स की जैसे, कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ रोड दिख रही है। ना हम उधर का मिरर देखते, ना हम इधर का मिरर देखते, ना हम ऊपर का देखते हैं, सिर्फ सामने। कोई सामने से तो नहीं आ रहा। और जब आपको गाड़ी चलानी आ जाती है, तब आप बात करते करते, साइड में देखते देखते डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हो कम समय में। क्यों? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस को आप ट्रेंड कर चुके हो कि गाड़ी कैसे चलानी है, ऐसे चलानी है। तो आप बात करते करते भी वहां पे पहुंच जाते हो। आप खाना खाते हो, अब देखो, छोटा बच्चा होता है, उसकी भी कंडीशनिंग हो रखी है। उसको पता है कि चीज मुंह में ही डालनी है, वो कभी नाक में नहीं डालता। उसके सबकॉन्शियस को भी पता है, क्योंकि उसकी मम्मा उसको मुंह में ही फीड कराती है। वो नाक में नहीं डालता कभी भी, कोई भी चीज उठा करके सीधा मुंह में डालता है। क्या है ये? कंडीशनिंग है, बचपन से शुरू हो जाती है। हर एज में कंडीशनिंग होती है हमारी। हर एज में बिलीव्स आते हैं, बेटा लड़कों से बात मत करो, लड़के खराब होते हैं। हो गई? नहीं। तो हमारी लाइफ को होल्ड हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है। और हमने क्या कर रखा है? उस सबकॉन्शियस को इग्नोर कर रखा है। उस ड्राइवर को ही अपना राजा बना रखा है, बेटा तू ही चला, तू सही चलाता है बिल्कुल, ये कर रखा है हमने। तो अभी हमें क्या करना है? अपनी गाड़ी का स्टेयरिंग खुद के हाथ में लेना है। वो कैसे आएगा? मेडिसिन से, ठीक है। अब बोले दीदी बता दो, आप कौन सी मेडिसिन का इतना ज्यादा प्रमोशन कर रहे हो? आपको क्या वहां से कुछ मिल रहा है क्या? कुछ कमीशन सेट है आपका उस मेडिसिन के साथ में? हाँ, जो आप बार बार उस मेडिसिन के लिए बोल रहे हो। आपको बताना चाह रही हूँ कि वो मेडिसिन कितनी इंपॉर्टेंट है, जिससे आप उस मेडिसिन का मोह छोड़ नहीं पाओ, भले ही वो कितनी कड़वी हो, लेकिन लेनी है, ठीक है। तो ये वो मोह है जो मैं आपके अंदर डाल रही हूँ उस मेडिसिन का, बार बार बोल के, क्योंकि मुझे उससे कमीशन मिलेगा, ठीक है। और मेरा कमीशन यही होगा कि आप खुद को हील कर पाओगे। और अगर आपने किसी एक जने को भी हील कर दिया और इस विद्या से जोड़ दिया, तो मेरा ये फ्री सिखाने का पर्पस सॉल्व हो गया। ये मेरा कमीशन है, ठीक है। बट उसके पहले आपको खुद को हील होना पड़ेगा, राइट? तभी आप दूसरों को कर पाओगे, तभी आप दूसरों को बता पाओगे कि यस, आई हैव सीन चेंजेस इन माय लाइफ, दैट्स व्हाई आई एम रिकमेंडिंग यू ऑल्सो, ठीक है। तो उसके लिए उस मेडिकल स्टोर की दवाई जरूरी है। याद रखना, ये दवाई भूलने नहीं दूंगी मैं।
ठीक है। सो रेकी सीखने का मतलब ये नहीं है कि हमने सीखा और कोर्स हो गया। रेकी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आपको आगे सीट पर आना पड़ेगा, खुद की गाड़ी खुद चलानी पड़ेगी, अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, देन यू विल सी द चेंजेस इन योर लाइफ। देन तो ये मेडिसिन में आपको कब बताऊंगी? 3rd डे आना पड़ेगा। ठीक है। तो जब आप वो मेडिसिन ले लेते हो, आपका दुख, चिंता, परेशानी, गरीबी, बीमारी पास भी नहीं भटकेगी आपके, सब 100 कोस दूर। बोले चलो यहाँ से, गेट आउट। आप अपने घर से, आपको पता है मेरे घर में मेडिसिन नहीं आती, नहीं आती, मेरे घर में कोई मेडिसिन नहीं आती है। और इस बात को हो गए 8-9 साल हो गए। बच्चों के लिए जरूर एक एसओएस रखना पड़ता है। डॉटर बहुत छोटी है मेरी, और अभी सडन मेरी डॉटर को टॉन्सिल्स हो गए, तो उसको मुझे दवाई देनी पड़ी। मेरी डॉटर खुद बोलती है, मम्मा मैं कितने टाइम बाद में दवाई ले रही हूँ। उसने खुद ने ये बात बोली कि मम्मा मैं कितने टाइम बाद में दवाई ले रही हूँ। बीमारी नहीं आती घर में से, बीमारियों को आप गेट आउट कह देते हो, वो आपसे 100 कोस दूर रहती है। बोले इस घर में भटकना भी मत, इसके पास आसपास, बीमारियां खुद आपसे बोलेगी। ठीक है, तो समझ में आया? वैसे तो टाइम हो गया है, आप चाहो तो छोटी सी हिस्ट्री है वो बता दूं मैं आपको, सो दैट हम कल आगे फॉरवर्ड कर सके, अपनी क्लास को कैरी ऑन कर सके। सब लोग रेडी हैं? 10 मिनट लगेंगे। ठीक है, इसकी फटाफट से हिस्ट्री देख लेते हैं। हिस्ट्री वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, रेकी जो है हमारे शास्त्रों का साइंस है, बहुत पुरानी, हजारों साल, 5000 साल पुरानी साइंस है, जो हमारे शास्त्रों में लिखी हुई थी। बट मुश्किल थी। पहले लोग क्या करते थे, जंगलों में जाते थे साधना करने के लिए, पहाड़ों पे जाते थे, घर परिवार छोड़ना पड़ता था, बहुत मुश्किल हुआ करता था। तो धीरे धीरे ये विद्या जो रही वो लुप्त होती चली गई। ठीक है, और कुछ लोगों ने जो शास्त्रों में लिखा था, शास्त्र जल गए, किताबें जल गई, पुराण जल गए, है ना। आपको पता है कितनी सारी हमारी जो स्पिरिचुअल बुक्स थी वो लुप्त हो गई, क्योंकि उनको जला दिया गया। लेकिन हुआ क्या कि जापान के एक डॉक्टर मीका उसूई थे, ठीक है, उन्होंने इस विद्या को वापस से री इन्वेंट किया। डॉक्टर मीका उसूई, वो कैसे किया? डॉक्टर मीका उसूई जो थे, वो एक चर्च में पढ़ाते थे, वो क्रिश्चियन थे, वो एक जगह पढ़ाते थे, तो वो स्पिरिचुअल गुरु थे। तो जब वो पढ़ाते थे ना, तो उनको एक किसी बच्चे ने पूछा, जब वो स्टोरीज बता रहे थे, तो उनको किसी बच्चे ने पूछा कि जैसे जीसस क्राइस्ट हाथ ऐसे रख करके किसी को भी ठीक कर देते थे, तो क्या वो हम नहीं कर सकते? तो उन्होंने सोचा कि क्वेश्चन तो बहुत, अब वो टीचर थे तो उनको जवाब देना जरूरी था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी जॉब छोड़ी, पढ़ाना छोड़ा, और वो इस चीज के लिए ढूंढने लग गए कि मैं कहाँ से सीखूं, ये चीज कैसे आएगी, मुझे भी तो आनी चाहिए ये चीज। तो उन्होंने क्या किया, वो जगह जगह गए, उन्होंने जगह जगह ढूंढना शुरू किया। और फिर जब उनको कुछ नहीं पता चला, तो उनको किसी ने बोला कि ये साइंस जो है वो भारत में, तिब्बत एक जगह है, वहां पर आपको आपकी खोज पूरी हो जाएगी। तो वो क्या हुआ, वो जापान से इंडिया आए, तिब्बत में गए, वहां पर उन्होंने उसको, वहां पर उनको एक सूत्रा करके नाम की एक बुक थी, एक मोनेस्ट्री है, वहां पर एक बहुत बड़ी मोनेस्ट्री है, उस मोनेस्ट्री के अंदर उनको वो बुक मिली, द लोटस सूत्र। ठीक है, उस बुक के अंदर उन्होंने जब देखा, तो उन इसके बारे में पता चला। तो इस साइंस को सीखने के लिए उन्होंने पहले उस भाषा को सीखा जिस भाषा में वो लिखी हुई थी, देन उन्होंने उस साइंस को सीखा। वो वापस जापान आए, उन्होंने अपनी साधना, उसमें क्या लिखा हुआ था कि 21 डेज की आपको साधना करनी है। तो वो वापस जापान में आए, जापान में उनका एक दोस्त था रोबोट नाम का, उन्होंने उसको बोला कि देख मैं 21 दिन के लिए साधना करने जा रहा हूँ, पहाड़ के ऊपर जा रहा हूँ। तो वो कोरियामा नाम के पर्वत के ऊपर गए, और वहां पर क्या किया, वो 21 पेबल्स अपने साथ में लेके गए थे, और उन्होंने क्या किया, एक एक को, एक एक दिन पूरा होता जाता था, वो उसको फेंकते जाते थे। ठीक है, तो उन्होंने अपनी साधना शुरू कर दी, और रोबोट को ये बोला कि अगर मैं वापस नहीं आऊं तो समझ जाना कि मैं ऊपर पहुंच गया हूं। तो वो वहां पे गए, उन्होंने एक एक पत्थर नीचे फेंकना शुरू किया,
20वां दिन था, 21वां दिन था उनके साथ। उनको ऐसा लगा कि देखो मेरे को तो कुछ मिला ही नहीं, कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन अब मुझे वापस चलना चाहिए वरना रोबोट ये सोचेगा कि मैं हूं ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया, 21 दिन पूरे होने के बाद में वो नीचे उतरने लगे। और जैसे ही वो वहां पर बैठे थे, इस चीज को सोच रहे थे, तो अचानक से एक सफेद कलर की बहुत तेज लाइट उनके यहाँ पर टकराई और वो बेहोश हो गए। ठीक है। और जब वो बेहोशी से वापस उठे तो उनको लगा कि पता नहीं क्या हुआ था, मैं इतनी देर यहाँ पर क्यों बैठा रहा, और उन्होंने नीचे भाग के जाना शुरू कर दिया। अब जब वो नीचे जा रहे थे तो उनके अंगूठे में चोट लग गई पत्थर से टकरा करके। ठीक है। तो जब उनके अंगूठे में चोट लगी, उन्होंने क्या किया, अपने अंगूठे को पकड़ लिया, पैर के अंगूठे में उनको चोट लगी, उन्होंने क्या किया, पैर का अंगूठा यूं पकड़ा और इधर उधर देखने लगी कि मुझे कोई लीर मिल जाए, कुछ बांधने के लिए मिल जाए। तो उनको वो कुछ नहीं मिला, लेकिन उन्होंने क्या देखा कि उनका जो ब्लड आ रहा था वो रुक गया, खून आना बंद हो गया। उनको लगा हो गया होगा कोई इंसिडेंस। ठीक है। फिर वो और नीचे आए तो उन्होंने क्या देखा कि जहां पर वो भोजन करने के लिए गया, उनकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी, बिल्कुल साधु संत टाइप ऑफ लग रहे थे वो। तो वो जहां पर भोजन करने गए तो वहां पे एक बच्ची थी, उस होटल वाले की एक बच्ची थी, वो रो रही थी। तो उन्होंने पूछा भाई क्यों रो रहे हो, तो बोले इसके दांत में दर्द हो रहा है। तो बोले मैं देखूं। तो उन्होंने क्या किया, उस बच्ची से ऐसे करके पूछा, बेटा क्या हुआ है आपको, आप क्यों दर्द है आपके, आप क्यों रो रहे हो, क्या हुआ है। और जितनी देर में वो बात कर रहे थे उतनी देर में तो वो बच्ची हंस करके भाग गई वहां से। बोले क्या हुआ, बोले मेरा दर्द ठीक हो गया। तब उनको समझ में आया पहली बार कि मेरे हाथों में कुछ तो जादू हुआ है इन 21 दिनों में। ठीक है। तो फिर वो क्या हुआ, रोबोट के पास में गए। अब जैसे ही वो रोबोट के पास में गए, उनको पता चला कि रोबोट को तो एक ऐसी बीमारी हो गई है जिसका कोई इलाज ही नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, पहली बार उन्होंने रोबोट को हील करना शुरू किया। ठीक है। और जब वो हील कर रहे थे तो 1 महीने के अंदर अंदर, जिसको डॉक्टर ने ये बोला था कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता, वो इंसान ठीक हो गया, उसको उन्होंने ठीक कर दिया। तब उनको ये समझ में आ गया कि मेरे पास में कुछ तो पावर्स है जो आ गई है। फिर उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे उस लोगों को ठीक करना शुरू किया, उनके आस पड़ोस में जितने लोग थे सबको हीलिंग करना शुरू किया, सबको ठीक करना शुरू किया। लेकिन उनको ये समझ में आया कि वो जो लोग जिनको मैं हील कर रहा था वही लोग वापस से आ रहे हैं बीमार होकर के। तो उनको ये समझ में नहीं आया कि वो लोग वापस क्यों आ रहे हैं। तो जब उनको ये पता चला कि लोग वापस आ रहे हैं तो उनकी दो चीजें समझ में आई। पहली चीज कि वो फ्री में आ रहे हैं, फ्री की चीज की कोई वैल्यू नहीं करता। ठीक है। तो उनको ये चीज समझ में आई कि लोगों को फ्री की चीज की वैल्यू नहीं है। इसलिए उन्होंने बोला कि इस साइंस को सीखने सिखाने का कुछ एनर्जी एक्सचेंज होना चाहिए। आप चाहे किसी की हीलिंग करो, चाहे आप कोर्स सीखो या सिखाओ, इसका एक एनर्जी एक्सचेंज होना चाहिए, नहीं तो उसकी वैल्यू नहीं होती। दूसरी चीज उनको क्या समझ में आई कि जब तक उनके दिमाग में ये चीज नहीं बैठेगी कि मैं हील हो रहा हूं, तब तक वो हील हो ही नहीं सकते, वो वापस आएंगे। ठीक है। तो उनको ये दो चीजें समझ में आई। अब जब ये दो चीजें उनको समझ में आई, उनकी ख्याति बढ़ने लगी, वो लोगों को हील करने लगे, दूर दूर तक उनकी ख्याति बढ़ने लगी। तो यूएस में एक लेडी थी हवायो टकाटा नाम की, वो जापान आई, उनको भी कोई बीमारी थी, वो जापान में आई, उन्होंने पहले अपनी बीमारी ठीक करी और फिर उन्होंने वो विद्या सीखी। सीख करके वो वापस यूएस गई, और यूएस में उन्होंने, आप लोगों ने नाम सुना होगा विलियम रेंड का। ठीक है। तो उनके पास में उन्होंने वो विद्या को करा, और विलियम रैंड ली जो थे, उन्होंने उस साइंस को फैलाना शुरू किया, दूर दूर तक सिखाना शुरू किया। मतलब फिर धीरे धीरे 1980 में या कुछ इसके अराउंड में, 1927 में सपोज, डॉक्टर एनके शर्मा और डॉक्टर सविता शर्मा ने इस साइंस को सीखा और वो उस साइंस को इंडिया में लेकर के आए। डॉक्टर एनके शर्मा, सविता शर्मा, आपने नाम सुना होगा, वो हमारे दादा गुरु भी है। ठीक है। मैंने उनसे भी सीखा है, उनके शिष्य से भी सीखा है, तो मैंने बहुत सारी जगह से रेकी को सीखा है। जब तक मेरी प्यास पूरी नहीं हुई, जब तक मुझे दिमाग में उतल पुतल थी कि नहीं कुछ तो बाकी है, कुछ तो बाकी है, तब तक मैंने सीखा। ठीक है। मैंने सिखाना अभी थोड़े टाइम पहले शुरू किया, 15 साल से मैं सिर्फ सीख रही हूँ, सिर्फ खुद पे काम कर रही हूँ, बहुत सारी चीजें सीखी मैंने। और 1920 से मैं सिखाने लगी। बट मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और मैं वही एक्सपीरियंस सबके साथ में शेयर करती हूँ।
सो दैट आप भी उस चीज को सीख करके अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सको। ठीक है, तो ये इस साइंस की हिस्ट्री है। इंडिया में ये कैसे आई, इसको रेकी नाम क्यों दिया गया, जबकि ये है वही यूनिवर्सल एनर्जी जो हमारे शास्त्रों में 5000 साल पहले लिखी हुई थी। समझ आया? एनी क्वेश्चन? किसी को कुछ पूछना है आज की क्लास में? कोई भी क्वेश्चन हैंड रेज कीजिए। तरुण भैया, आपका हैंड रेज है, आप कुछ पूछना चाहते हैं? अनम्यूट कीजिए। अंकित भैया, तरुण भैया, आप कुछ पूछना चाहते हैं? किसी और को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। जी दीदी। हाँ जी, हेलो। पूछिए। आपको कुछ पूछना है? हाँ दीदी, मुझे जो है ना ये हीलिंग के लिए जो है अट्यूनमेंट वगैरह आप करेंगी ही वैसे भी, तो हम्म। इसलिए मुझे कुछ ज़्यादा ही अभी उसमें अपने ऊपर काम करना है। तो मतलब मैं ये 4 डेज में ये सारी चीज़ें जो है सीख करके फिर फर्दर मैं उसको इम्प्लीमेंट करूँगा तो चीज़ें होती जाएंगी। 100% होती जाएगी। जी चलो, कल हम जादू भी देखेंगे इसका। जी ठीक जी है, जी कल हम देखेंगे कि रेकी 1 मिनट में कैसे काम करती है, विद इन अ मिनट। ठीक है, जी। आज तो टाइम हो गया है, 10:30 बज गए हैं। किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए। अंकित भी, आप कुछ पूछना चाहते हो? नहीं। नहीं, ओके। तो आज की क्लास को ओवर करें। कितने लोग कल आने वाले हैं क्लास में? जी दीदी बिल्कुल। पक्का? जी गुड डेफिनेटली। गुड गुड। ठीक है, तो आज की क्लास को ओवर करते हैं। किसी का कोई भी सवाल हो लिख लीजिएगा, पूछ लीजिएगा। कोई भी डाउट मन में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर डाउट रहा तो हमारे 4 दिन वेस्ट हो जाएंगे। डाउट के साथ में समर्पण नहीं आता। समर्पण तभी आता है जब आपके डाउट्स खत्म हो जाते हैं। ठीक है, और रेकी का मतलब क्या है? समर्पण। ठीक है, जी चलिए हाथ जोड़ लीजिए। एक बार ओम, 3 बार शांति के साथ में क्लास को ओवर करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। लंबी गहरी सांस लीजिए। ओम। शांति ही शांति ही शांति ही। हे मेरे परमपिता परमात्मा, हे ब्रह्मांडीय ऊर्जा, ब्रह्म ऋषियों की ऊर्जा, मेरे गुरुओं की ऊर्जा, मेरे एंजल्स की ऊर्जा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जितने लोग क्लास में उपस्थित हुए हैं उन सबका, उनके परिवार का, उनके माता पिता का, मेरे परिवार का, मेरे माता पिता का और मेरा भी बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आत्मा प्रणाम सभी को। जय जिनेन्द्र, राधे राधे, गुड नाइट। जय वीरेंद्र। अच्छा प्रणाम। जय जिनेन्द्र, जय जैन। प्रणाम। अच्छा। जय जिनेन्द्र। कैसे हो मनीला दीदी? बस ओके बढ़िया ओके, हूँ। चलो बढ़िया हूँ बढ़िया हूँ। गुड। हम्म। साधना चल रही है आपकी? हाँ, वो मैंने लिखा था आपको, जो वीडियोस चली गई है ना, वो उसका लिंक भेज देना ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं देती हूँ। वो हम्म। रिकॉर्ड नहीं हुए, एक्चुअली थोड़े से रह गए हैं वो मैं हम्म। भेज दूंगी। मेरी सास ने आज ज्वाइन किया है, वो सुन रही किसने? है। मेरी सास ने ओके वो ज्वाइन हुई है। हम्म। ओके, उनको सीखना है। हम्म। गुड गुड गुड। अच्छी बात है, हम्म। बहुत अच्छी बात है। हम्म। थैंक यू। चलिए, ओके ओके, थैंक यू सो मच। कैसे हो?
थैंक यू। बढ़िया। बढ़िया, गुड गुड गुड। चलो, कल मिलते हैं 9 सेम बजे। टाइम। ओके, या यस Same यस, time. सेम टाइम। बाय बाय। ओके यस, बाय। Okay, bye. गुड नाइट। बाय बाय।